तो 9 साल तक दुनिया भर का काम कर यूजी ये फैसला करता है कि अब उसे दुनिया में जाना ही होगा। इस चीज के लिए वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज टाकून का सहारा लेता है और टाकून उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा भी देता है। हालांकि वो दूसरी दुनिया भी सेम पहले वाली दुनिया जैसे ही थी। इस वजह से यूजी को शक था कि कहीं वो फिर से अपनी सेम वर्ल्ड में तो नहीं आ गया। लेकिन तभी उसे वहाँ एक स्लाइम दिखती है जो कि बिना कुछ कहे उसे कहीं ले जाने लगती है। वो उसे एक खुफिया घर में ले आई थी जहाँ आकर यूजी को एक किताब मिलती है। उस किताब पर ग्रिम वॉर ऑफ डिजाइन डिस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। ग्रिम वॉर वो होते हैं जिसके अंदर फॉरबिडन स्पेल्स लिखे होते हैं और अभी यूजी उन स्पेल्स को पढ़ रहा था कि तभी उसके आसपास बहुत सारे स्लाइम्स आना शुरू हो जाती हैं और उसी समय उस ग्रिम वॉर का एक स्पेल उन सभी स्लाइम्स को यूजी का फेमिलियर मतलब उसका साथी बना देता है। इसका मतलब अब वो जो भी ऑर्डर करेगा वो स्लाइम्स उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद वो सारे स्लाइम्स वहाँ से भागते हुए घर में छुप जाती हैं और कई सारी फॉरबिडन ग्रिम्स वॉर्स निकालना शुरू कर देती हैं और ऐसे ही वो उन्हें ओपन करती हैं और उनके स्पेल्स भी यूजी के सिस्टम में सेव होने लगे थे। जिसके बाद सीरीज के शुरुआत के कुछ ही मिनट में यूजी को सेज टाइटल मिल जाता है। सेज टाइटल का मतलब अब वो इस वर्ल्ड का एल्विश यादव बन चुका है और उसके सामने अब कोई भी कुछ बोल नहीं पाएगा। वैसे इसके बाद अब वो भी स्लैम्स यूजी का नाम चिल्लाने लगी थी। हालांकि इसके बाद अब सीन एक हफ्ते बाद पर शिफ्ट होता है। इतने टाइम में यूजी चीज समझ चुका था कि वो दूसरी दुनिया में और उसे मैजिक यूज करना आता है। इसका मतलब वो मैजिक अकेडमी जाकर मैजिक के बारे में और साथ ही दुनिया के बारे में कई चीजें जान सकता है। इसलिए अब वो एक मैजिक अकेडमी में पहुंचता है जहां मैजिक पावर चेक होते वक्त उसने क्रिस्टल बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जब इंस्ट्रक्टर उन्हें मैजिक स्पेल का यूज करने को कहते हैं तो यूजी बिना स्पेल नाम लिए स्पेल का यूज कर देता है। जो देखकर वो इंस्ट्रक्टर हैरान था। वो यूजी से कहता है कि मैजिक यूज करने से पहले तुम्हें उस स्पेल का नाम लेना होगा, यही रूल है और सारे फेमस एनिमेस के मेन कैरेक्टर ऐसे ही करते हैं। और इसके बाद यूजी सेम ऐसा ही करता है और उसके मैजिक लेवल को देखकर वो इंस्ट्रक्टर अभी बहुत ज्यादा हैरान था। वैसे हम भी कहानी की शुरुआत में है इसलिए सीन बहुत ही जल्दी शिफ्ट होंगे। यहाँ से यूजी अब गिल्ड की तरफ निकल चुका था क्योंकि उसने अपने मैजिक का शो ऑफ ऑलरेडी कर दिया है। अब वहाँ गिल्ड में पहुँचने के लिए उसे पहले एक जंगल को पार करना था जहाँ रास्ते में उसे ड्राई एड्स मिलती है। ये अलग स्पिरिट्स होती है। ड्राई एड उससे भी एक खास तरह की मशरूम्स को ढूंढने की डिमांड कर रही थी, मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी। यह मशरूम्स की शेप देखकर यूजी समझ जाता है कि वो मशरूम्स क्या करेगी। इस वजह से वो बिना कुछ सवाल पूछे अपने स्लैम्स को ऑर्डर देकर वहाँ से वो बिना कुछ जंगल में जितने भी मशरूम्स थे उन्हें मंगवा लेता है। हालांकि बाद में उसे पता चलता है कि वो ड्राई एड उन मशरूम से पोशन बना सकती है जो कि अलग अलग तरीके से काम आते हैं। अभी यूजी को थैंक्स कहने के लिए वो वहाँ पर कुछ व्हाइट फ्लावर्स उगाती है क्योंकि ड्राई एड नेचर की फ्लूइड की तरह होती है और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इस तरह के फ्लावर्स को जहाँ मर्जी वहाँ उगा सकती है। उसने यूजी को थैंक्स कहने के लिए ऐसा किया था। साथ ही वो यूजी से ये भी कहती है कि अगर यूजी को कभी उसकी मदद की जरूरत है तो वो उसे बुला सकता है, वो लाइफ टाइम उसकी हेल्प करेगी। हालांकि यूजी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में जब वो जंगल में था तभी वहाँ उसे एक गॉब्लिन हमला कर देता है। ये इस जंगल में उस गिल्ड के एक मिशन के तौर पर आया है और यहाँ उसे वही व्हाइट फ्लावर्स ले जाने हैं जो कि उसे उस ड्राई एड ने दिए थे, जो कि उसे जो फ्लावर्स चाहिए थे वो उसके पास है। इसका मतलब उसका मिशन पूरा हो चुका है। इसलिए अब शांति से वो अपने स्लाइम्स की मदद से उन गॉब्लिन्स को खत्म करते हुए सीधा गिल्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वैसे उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी कि जिस गॉब्लिन को उसने मारा उसके पास से क्रिस्टल गिरा हुआ है और ये क्रिस्टल वहाँ उस गॉब्लिन को खत्म करने की वजह से स्पॉन हुआ है। वैसे ये क्रिस्टल बहुत खतरनाक लग रहा था क्योंकि उसके अंदर से एक गॉब्लिन निकलना शुरू हो चुके थे। हालांकि अब यूजी वहाँ गिल्ड में पहुँचता है जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट यूजी से कहती है कि क्या तुम ये सुनते हुए बाकी वहाँ बैठे एडवेंचर यही सोच रहे थे कि इस तरफ कमजोर लड़का व्हाइट फ्लावर्स को ढूंढ कर ला ही नहीं सकता। लेकिन तभी यूजी अपने स्लाइम के मुंह के अंदर से बहुत सारे व्हाइट फ्लावर्स बाहर निकलवा लेता है। उन्हें देखकर वो सभी लोग बहुत हैरान थे। साथ ही जब वहाँ गिल्ड मास्टर आता है तो वो एक खुद देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि यूजी जितने व्हाइट फ्लावर्स को लेकर आया है इतने फ्लावर्स को वो लोग 2 साल में भी कलेक्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि अब यूजी यहाँ कूल इमेज बनती है लेकिन तभी वो इंस्ट्रक्टर वहाँ भागते हुए आता है। वो बताता है कि जंगल के रास्ते में बहुत सारे गॉब्लिन यहाँ किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते हुए गिल्ड मास्टर तुरंत ही सभी को ऑर्डर देते हैं कि वक्त रहते ही वहाँ से भाग जाए क्योंकि यही वो कर सकते हैं। लेकिन यूजी ने पिछली रात उस जंगल में अपनी एक स्लाइम छोड़ दी थी जिससे उसे पता चलता है कि ये सारे गॉब्लिन्स यूजी के नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यूजी को पता चलता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो सभी से कहता है कि हम इनको हरा सकते हैं और इसके बाद वो अपनी एक स्लाइम के मुंह से बहुत बड़ी ड्रैगन बोन निकालते हुए बताता है कि इसकी मदद से वो एक खास वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए उन गॉब्लिन्स को हरा सकते हैं। अभी यहाँ पर किसी को भी यूजी पर भरोसा नहीं था। वो सभी कह रहे थे कि ये लड़का हमें मरवाएगा, लेकिन तभी एक पाइनएप्पल हेड
वह आगे आते हुए यूजी पर विश्वास दिखाते हुए लोगों को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। वैसे उसे पाइनएप्पल हेड हम नहीं बल्कि लोग कहते हैं, हालांकि वो लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं जिस वजह से उन्होंने उसकी बात मान ली थी। वैसे वो ही अभी उन लोगों को ही लीड करेगा। इसलिए अब अगले सीन में यूजी यहाँ एक टावर टाइप की बिल्डिंग पर आ गया था और वहाँ बाकी सभी बॉर्डर पर उन गॉब्लिन्स को रोक रहे थे। वैसे अभी यहाँ यूजी अपनी उसी ड्रैगन बोन को वापस अपने स्लाइम को खिला देता है क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। तब यूजी ने झूठ कहा था क्योंकि वो कहता है कि वो अपने मैजिक से ही इन गॉब्लिन्स को रोक सकता है, तो वो लोग उस पर यकीन नहीं करते। वैसे भी इसके बाद यूजी एक साथ अपने कई सारे स्पेल एक्टिवेट कर लेता है। हालांकि तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पीछे से वो रिसेप्शनिस्ट गर्ल, उसका नाम लिली है, वो यहाँ यूजी पर नजर रख रही है क्योंकि उसने यूजी के अंदर कोई खास बात नोटिस की है। वैसे अब यहाँ स्पेल एक्टिवेट करने के दौरान यूजी को अपने स्लाइम से पता चलता है कि उन्होंने जंगल में एक आदमी को एक लैंटर्न रखी हुई देखा है, जिस लैंटर्न में एक बड़ा सा रेड क्रिस्टल लगा है। इस चीज से यूजी समझ चुका था कि उसी आदमी ने इन गॉब्लिन्स को यहाँ इस टाउन की तरफ भेजा था। अब यहाँ से वो लोग दूर थे पर यूजी यहाँ से अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन स्लैम्स को वहाँ उस आदमी तक पहुँचाता है, जिसके बाद अपने कुछ पोर्टल स्पेल का इस्तेमाल कर उसने उस क्रिस्टल के अंदर से उनकी एनर्जी खींच ली थी, जिससे अब वो आदमी उन क्रिस्टल का यूज नहीं कर सकता इन गॉब्लिन्स को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही अब वो आदमी भी पकड़ा जा चुका था, इस वजह से वो खुद की जीभ को बाइट करते हुए खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। वैसे इस तरफ यूजी ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि उसे कोई देख रहा है और वो ये भी समझ गया था कि वो कौन है, इसलिए वो लिली से कहता है कि तुम यहाँ ना रुको और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ वो दूसरे एडवेंचर्स को बता रहा था जो कि गॉब्लिन से ऑलरेडी हार चुके हैं। साथ ही यूजी ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि वो सारे एडवेंचर किसी काम के नहीं, कुछ तो हार गए हैं और कुछ थक चुके हैं, इसलिए यूजी अपने स्लाइम्स को वहाँ बेचकर उनकी मदद करने को कहता है। इस वक्त यूजी को ये चीज पता थी कि इतने सारे गॉब्लिन्स को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए उसे हेल्प फायर अटैक का इस्तेमाल करना था, जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हमला होता है। इस हमले की वजह से ये पूरा टाउन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस वजह से यूजी को इस स्पेल का इस्तेमाल करने से पहले अपने एक मैजिक स्पेल से एक पूरे टाउन के आसपास बैरियर क्रिएट करना होगा जो कि इसे प्रोटेक्ट कर सके, जिसमें उसकी बाकी और ज्यादा एनर्जी ना लगेगी। हालांकि यूजी अब ऐसा करता है, उसने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर लिया था और इसके बाद वो हेल फायर अटैक से वहाँ के सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। हालांकि अभी एक बहुत बड़ी अमाउंट में गॉब्लिन्स बचे हुए थे जो कि टाउन की तरफ भी आगे बढ़ रहे थे। इस तरफ टाउन के बीच में ये चीज नोटिस कर ली थी और वो समझ गई थी कि ये हमला यूजी ने किया है, लेकिन इस तरह के अटैक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए उसे यूजी की चिंता हो रही थी और वो तुरंत वहाँ ऊपर की तरफ भागने लगी थी। इस तरफ बाकी एडवेंचर्स भी अभी हैरान थे और कह रहे थे कि क्या ये अटैक सच में यूजी ने किया है। हालांकि तभी वहाँ यूजी बाकी गॉब्लिन्स को भी नोटिस करता है। इस वक्त उसकी एनर्जी लगभग खत्म होने लगी थी, लेकिन वो अपने सभी स्लाइम से कहता है कि उन्हें फिर से ये हमला करना होगा, जिसके बाद वो एक बार फिर एक बैरियर क्रिएट करते हुए हेल फायर का इस्तेमाल कर बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये अटैक करते हुए उसे लिली वहाँ देख रही थी। हालांकि अब इतनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से यूजी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो वहाँ बाकी सारे स्लाइम्स और लिली उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ लिली बताते हैं कि गॉब्लिन्स को हराकर अभी सभी लोग बहुत खुश हैं और पार्टी कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा सीरियस इंजरी भी नहीं आई। वैसे वो यहाँ यूजी को अपना स्पेशल सूप देती है जिसके इंग्रेडिएंट्स उसने किसी को नहीं बताए हैं। वैसे इसके बाद वो यूजी से पूछती है कि आखिर वो अपनी पावर क्यों छुपा रहा है, जिस पर यूजी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि यूजी अभी बहुत खुश था क्योंकि पिछली लाइफ उसकी बहुत बुरी थी और इस लाइफ में वो लोगों की मदद कर पा रहा है, जिसमें उसे बहुत मजा आने लगा है। हालांकि वो और यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि उसकी पावर्स के बारे में सभी को पता चल चुका है, इसीलिए वो रात के टाइम ही वहाँ से निकलना सही समझता है। हालांकि उसने अपने एक स्लाइम को यहाँ पीछे छोड़ दिया था जिससे वो जो लैंटर्न और उन्हें मिली है उसकी क्या स्टोरी है वो यूजी को पता चल सके। हालांकि इस वक्त उस लैंटर्न को लेकर यहाँ गिल्ड मास्टर कह रहे थे कि जल्दी सेंट्रल टाउन का खतरा आ सकता है। अभी सुनते हुए यूजी सीधा सेंट्रल टाउन की तरफ निकल चुका था। वो एक हफ्ते बाद वहाँ पहुँच जाता है, जिस दौरान मिस्टीरियस ड्रैगन को भी यूजी का और महसूस हो चुका था। और साथ ही तभी हम 3 और लोगों को देखते हैं जो कि यूजी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि अब हम वापस यहाँ यूजी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो उस टाउन में आगे बढ़ रहा था। तभी वो मार्केट में पहुँचता है जहाँ वो स्लाइम आसपास रखे खाने को देखकर यूजी से खाना बाय करने की डिमांड करते हैं। अब शॉपकीपर को लगा था कि ये तो गरीब है, लेकिन यूजी उनकी पूरी शॉप खरीद कर उन्हें अमीरी दिखाता है। बाद में खाना खाने के बाद वो लोग गिल्ड की तरफ बढ़ चुके थे। अभी यहाँ गिल्ड में पहुँचने के बाद उन्हें यहाँ के रिसेप्शनिस्ट रबी मिलती है। रबी यूजी को गिल्ड में नहीं ज्वाइन करने देना चाहती थी क्योंकि यूजी अभी कमजोर है, इसलिए गिल्ड ज्वाइन करना उसके लिए खतरनाक होगा। तभी वो नोटिस करती है कि यूजी के एडवेंचर कार्ड पर लिखा हुआ है कि उसके पास ट्रैकिंग एबिलिटी है जो कि यूजफुल एबिलिटी होती है और बहुत रेयर मानी जाती है।
इस वजह से वो उसे गिल्ड ज्वाइन करने देती है। वैसे अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम व्लादिमीर है और ये एक अलग ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन इसके टीममेट्स ना जाने कहाँ गायब हो गए। इस वजह से अभी एक नई टीम की तलाश में ये यूजी से कहता है कि क्या यूजी उसकी टीम को ज्वाइन करेगा। और अब तभी वहाँ पर दो और लड़कियां आ जाती हैं जो कि व्लादिमीर की टीम मेंबर्स हैं और उन्होंने अभी अभी उसके ग्रुप को ज्वाइन किया है। इसका नाम टीना और लीसा है। अभी यहाँ लीसा यूजी को देखते ही समझ गए थे कि यूजी किसी बड़ी चीज को उनसे छुपा रहा है। हालांकि यूजी बताता है कि वो पहली बार किसी टीम को ज्वाइन करने जा रहा है, इसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन लीसा कहती है कि तुम व्लादिमीर से तो अच्छा ही परफॉर्म करोगे, क्योंकि पिछली बार उसने अपने सारे टीममेट्स को खो दिया था और इसी चीज की वजह से तभी अभी किसी को पता नहीं चली। अब इसके बाद अब वो लोग अपने पहले मिशन पर निकल पड़े थे। वो अभी एक आर्थर ड्रैगन को ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान यूजी को कुछ अजीब लग रहा था। अब तभी व्लादिमीर वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ वो भी उसके पीछे भागने लगे थे। इस दौरान जब वो एक जगह पर रुकता है तब वो लोग नोटिस करते हैं कि उन लोगों को कुछ जंगली वुल्फ मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। ये सभी उन पर हमला करने वाले थे। अब यूजी भी उन्हें रोकने के लिए अपना अटैक करता है, लेकिन इससे पहले व्लादिमीर यहाँ जंप करते हुए उन वुल्फ्स को मारने लगता है और सभी को अकेले हरा कर कहता है कि ये बहुत कमजोर थे और इसके बाद वो उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। यूजी ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि सारे वुल्फ जिंदा हैं, लेकिन व्लादिमीर ने पर्पसली इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा, इस चीज का पता लगाने के लिए वो यहाँ इस चीज को रिवील नहीं करता। वैसे अब वो यहाँ से आगे बढ़ गए थे। एक जगह पर पहुँचने के बाद वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि अब रात होने वाली है, इसलिए उन्हें यहीं रुकना होगा। यूजी इस दिन व्लादिमीर से कहता है कि हमने रास्ता क्यों बदला, जिस पर वो कहता है कि रास्ता कम मॉन्स्टर्स वाला है, इसलिए हम जल्दी हमारे टारगेट तक पहुँच जाएंगे। साथ ही वो कहता है कि रात भर मैं यहाँ पर पहरा दूंगा, इसलिए तुम लोग सो सकते हो। अब वो सभी सो गए थे। रात के टाइम यहाँ यूजी के स्लैम्स उसे जगाते हैं और कहते हैं कि कल व्लादिमीर कहीं खो चुका है और अब टीना और लीसा भी गायब हो चुकी हैं। वैसे वहाँ दूसरी तरफ जहाँ व्लादिमीर भाग रहा था तभी उसे ऐसा नोटिस होता है कि कोई उसे देख रहा है। इस वजह से वो रुक जाता है। अब इस पर नजर यूजी का बुल, जिसका नाम फेंड्री है, वो और कुछ स्लैम्स रख रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद वो पकड़े गए, लेकिन तभी वो पास ही झाड़ियों में लीसा और टीना को नोटिस करते हैं। यहाँ व्लादिमीर अभी आवाज सुनकर रुक चुका था, इसलिए वो तुरंत अपने पास से अपने चाकू को निकालते हुए यहाँ उनकी तरफ फेंकता। उसने चाकू यूजी के स्लैम्स की तरफ फेंका था जो कि झाड़ियों के पीछे लगा था। अब व्लादिमीर को लगता है कि उसने टारगेट को हिट कर दिया, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो वहाँ कोई भी नहीं था। असल में यूजी ने पहले भी अपने स्पेल की मदद से अपने स्लैम्स को बचा लिया था। इस तरफ अभी लीसा और टीना छुपकर व्लादिमीर को देख रही थी, क्योंकि जब व्लादिमीर ने कहा कि वो रात भर पहरा देगा तब उन्हें थोड़ी गड़बड़ लगी। इस वजह से उन्होंने प्लान करा कि वो छुपकर उस पर नजर रखेगी, क्योंकि पहले भी व्लादिमीर की टीममेट्स इसी तरह मिस्टीरियसली गायब हुए थे। यहाँ पर वो अभी यूजी की हेल्प भी ले सकते थे, लेकिन उन्हें लगता है कि यूजी कमजोर है और ऐसा करने से वो खुद भी प्रॉब्लम में फंसेंगे, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं लेते। अब यहाँ पर वो व्लादिमीर पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी व्लादिमीर वहाँ से भागता है। उसने कुछ ट्रैप्स बिछा कर रखे थे जिनके बारे में उसे तो पता ही है, इस वजह से वो उन्हें डोज करते हुए जा रहा था। यहाँ भागते हुए वो जंगल के बीच एक झोपड़ी में आ जाता है, जहाँ मुतनी उन्हीं 3 लोग वो देखते हैं जो कि पिछली रात यूजी को मारने का प्लान कर रहे थे। यहाँ व्लादिमीर उनके पास आता है और वो तीनों यहाँ से उससे पूछते हैं कि इस बार वो किसे अपने साथ लाया है। व्लादिमीर कहता है कि मैं अपने टारगेट के साथ साथ 2 लड़कियों को भी लेकर आया हूँ, जिसके बाद हमें पता चलता है कि व्लादिमीर यही काम करता है। वो अपने टीममेट्स को इन्हीं लोगों के पास लेकर आता है। हालांकि इस चीज का कारण क्या है ये अभी हमें नहीं बताया जाता, पर यहाँ उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हुए बस इतना पता चलता है कि ब्लू मून सैक्रिफाइस नाइट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हालांकि अब यहाँ तभी लीसा और टीना वहाँ आगे बढ़ रहे थे, तभी वो व्लादिमीर के एक ट्रैप में फंस जाती हैं। वहाँ सिर्फ कुछ बंधे हुए धागे थे जिनसे थोड़ी सी आवाज सुनाई दे रही थी। ये लगता है कि शायद वो आ गए, इसलिए ये बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ बाहर बस उन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है और ये वापस लौट आते हैं। वो मॉन्स्टर असल में यूजी के स्लाइम्स थे जो कि एक के ऊपर एक खड़े हुए थे। असल में यूजी ने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था। अब वो अपने स्लाइम्स से वहाँ आगे बढ़ने को कहता है। अभी लीसा और टीना दोनों यूजी के स्लाइम्स को देखकर हैरान थे। तभी वो स्लाइम्स अपने मैजिक पावर से यहाँ उसे झोपड़ी के पूरी तरह से फ्रीज कर देते हैं, जिसके साथ साथ वो लोग भी फ्रीज हो चुके थे जो इसके अंदर थे। अब यूजी वहाँ आता है। टीना और लीसा उससे पूछते हैं कि क्या उस स्पेल का इस्तेमाल उसी ने किया था, जिस पर यूजी कहता है कि नहीं, वो इतने पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। हालांकि अब यहाँ व्लादिमीर को धोखेबाजी मिलती है, इसलिए यूजी कहता है कि रात भर मैं नजर रखूंगा, तुम लोग अपनी एनर्जी को बचा कर रखो क्योंकि शायद हम पर हमला हो सकता है। अब वो इसी जगह पर रुक नहीं सकते थे, इसलिए यूजी तुरंत अपने स्लाइम को वहाँ ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है, जो देखकर टीना और लीसा बहुत हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। हालांकि वो स्लाइम से बहुत दूर तक सेफ जगह देखते हैं, जिसके बाद वो लोग उसी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद अभी वो स्लाइम टेंट, बॉनफायर और खाना सब तैयार कर रहे थे, जिस चीज को देखकर टीना और लीसा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
था। हालांकि इसके बाद वो सब कुछ भूल कर चैन की नींद सो जाती है और यूजी वहाँ बोनफायर के पास बैठकर आसपास नजर रखने लगता है, जिस दौरान वो अभी उसी बूढ़े आदमी की कही हुई बात को याद करते हुए सोच रहा था कि ब्लू मून सैक्रिफिशियल नाइट कैलमिटी से क्या मतलब था। हालांकि अब सुबह हो जाती है और वो लोग फिर से आगे बढ़कर उस अर्थ ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान यूजी पहले ही अपने मैजिक लेवल को एक सर्टेन अमाउंट पर सेट कर देता है, जिससे किसी को पता न चले उसके पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर है। लेकिन उसने अपनी पावर को तो कम कर ली थी, पर स्लाइम्स की पावर को कम कर पाना मुश्किल है और वो स्लाइम्स भी उसी के साथ ही है, इसलिए उनके पास भी ज्यादा पावर्स है और वो यहाँ मॉन्स्टर्स बहुत आसानी से खत्म कर रही थी। अभी इस दौरान अचानक से वहाँ हवा में एक पर्पल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और यूजी को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ही दूर पर वो ड्रैगन आ चुका है जिसकी तलाश में ये लोग आए थे। इस चीज की खबर यूजी तुरंत ही टीना और लिसा को दे देता है और फिर वो सभी वहाँ से दूर भागने लगते हैं, सीधा उस ड्रैगन की तरफ। हालांकि अभी रास्ते में आसपास पड़े हुए मॉन्स्टर्स को देखकर टीना और लिसा बहुत हैरान थी। असल में इन मॉन्स्टर्स को फेंड्री और उन बाकी सभी स्लाइम्स ने खत्म किया है, जिससे कि यूजी को यहाँ अपनी पावर दिखाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये बात लिसा और टीना जानती थी, इसलिए वो यूजी से पूछ रही थी कि आखिर वो इतना पावरफुल स्लाइम्स को कैसे कंट्रोल कर पाता है। हालांकि यूजी इस चीज पर कोई जवाब नहीं देता। अभी यहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक से उनके सामने एक ड्रैगन आ चुका था। ये रेड कलर का था और यही असल में अर्थ ड्रैगन है। जिस ड्रैगन को पहले हमने देखा था वो ना जाने क्या था। वैसे ये अर्थ ड्रैगन, इसलिए इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि उसे देखते यूजी के स्लाइम्स ने कुछ रॉक टाइप अटैक्स और कुछ फायर टाइप्स अटैक इसके ऊपर ट्राई किए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। यूजी अब टीना और लिसा को वहाँ से थोड़ी सेफ जगह पर छुपने को बोलते हैं और उस ड्रैगन पर हमला करवाता है, लेकिन उन हमलों का भी कोई असर नहीं होता, बल्कि उससे इस ड्रैगन को गुस्सा आ चुका था और अब वो गोल गोल रोल करते हुए सीधा यहाँ यूजी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हालांकि यूजी विंड अटैक और इल्यूजन अटैक से उसे एक जगह पर रोकता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए यूजी हेलफायर डैमेज टेक्निक का इस्तेमाल कर उस ड्रैगन पर हमला करता है और अटैक के बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन खत्म हो चुका था, वहाँ सिर्फ उसकी बोन्स बची हुई थी। अब इसके बाद वो लोग सीधा गिल्ड में वापस लौट कर आते हैं, जहाँ यूजी रबी को बताता है कि उसने अर्थ ड्रैगन को खत्म कर दिया है। रबी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन यूजी सबूत के तौर पर उसे उस ड्रैगन का स्कल दिखाता है, जिसके बाद वो यकीन कर लेती है और उसे उसका रिवॉर्ड देती है, जो कि 10,000 गोल्ड कॉइन थे। हालांकि अब तभी वहाँ पर गिल्ड की चीफ, जिसका नाम कैन है, वो आता है और वो यूजी को एक मीटिंग में ले जाता है। वहाँ पर और भी कई सारे लोग थे और यहाँ यूजी को वो इसलिए लाया था क्योंकि एक दूसरा ब्लू ड्रैगन अपीयर हुआ है। इस ड्रैगन को अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। वैसे अब यहाँ पर कैन यूजी से अर्थ ड्रैगन के बारे में पूछता है। यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए, इसलिए यूजी अपने स्किल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास फोटोग्राफी की स्किल है, जिससे वो ड्रैगन की सेम इमेज क्रिएट कर उन्हें दिखाता है। यूजी की ये स्किल देखकर वो लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज पहली बार देखी थी। वैसे इस फोटो से उस ब्लू ड्रैगन का पता नहीं चल रहा था, इस वजह से वो वहीं बैठा एक प्रीस्ट एक डिजाइन बुक निकालता है जिसमें उस ड्रैगन की इमेज है। वो बताता है कि ड्रैगन पहले भी एक बार अपीयर हुआ था, ये 3 दिन सबके सामने था और उसने एक पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और तभी केन पूछता है कि फिर ये हारा कैसे था, जिस पर वो प्रीस्ट बताता है कि एक बहुत पावरफुल आदमी ने उसे हराया था जिसके पास गॉड्स की पावर थी। वैसे यहाँ पर वो प्रीस्ट 30 साल पहले का एक इंसिडेंट बताता है। वो कहता है कि किंगडम ने एक स्पेशल रिचुअल करवाया था एक डिवाइन वॉरियर को समन करने के लिए, जो कि 30 साल बाद उनकी मदद के लिए आएगा और 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो वॉरियर नहीं आया, बल्कि उसकी जगह ये खतरनाक ड्रैगन आ चुका है। इसलिए प्रीस्ट को लगता है कि वो रिचुअल फेल हो चुका था। हालांकि अब तब यूजी का स्लाइम उसे बताता है कि स्काई पर्पल कलर का हो चुका है और वो ड्रैगन साइज में और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। जब यूजी ये बात इन सभी को बताता है तो ये घबरा जाते हैं। तभी केन कहता है कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम उससे अगले दिन फाइट करने के लिए जाएं। अब सभी यहाँ पर केन की बात मान लेते हैं। बाद में कैफेटेरिया के अंदर हम देखते हैं कि यूजी अभी बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर वो बदसूरत सा प्रीस्ट आता है। वो यूजी को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। यूजी को पहले ये चीज अजीब लगती है, पर यूजी बाद में उससे बात करता है। वो प्रीस्ट यहाँ यूजी के लिए एक डैगर लेकर आया था। वो कहता है कि ये बहुत खास डैगर है। यूजी जब उसकी स्किल को चेक करता है तो यूजी को पता चलता है कि ये अनब्रेकेबल डैगर है, पर यूजी को समझ में नहीं आया था कि वो प्रीस्ट उसके लिए चीज क्यों लाया है, जिस पर वो प्रीस्ट उसे बताता है कि ये उसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि वो एक डिवाइन पर्सन है। अब यहाँ यूजी उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता और वापस अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ उसके स्लाइम्स उससे बताते हैं कि वो ड्रैगन साइज में और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। ये सुनकर यूजी सोचता है कि अगले दिन तक वो ड्रैगन और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसलिए सही वक्त हमला करने का यही है। और तभी उसे उसके मैजिक इंस्ट्रक्टर की कई बात याद आती है। उसके मैजिक इंस्ट्रक्टर ने कहा
था कि तुम्हारा मैजिक बाकियों से अलग है। यूजी ने तब उससे पूछा कि क्या उसका मैजिक कमजोर है, जिस पर उस मैजिक इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नहीं, तुम्हारा मैजिक बेसिक लेवल से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तुम हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। अब इस चीज को याद करते हुए यूजी सोचता है कि शायद मुझे ही चुना गया है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, इसलिए अब वो अपने साथियों के साथ मतलब उन स्लाइम्स के साथ सीधा उन ड्रैगन से लड़ने पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर जैसे वो ड्रैगन को देखता है तो वो तुरंत अपने हेल फायर का इस्तेमाल करता है। यहाँ एक फॉर्मेशन के थ्रू उस अटैक को उन्हें एक सर्टेन पॉइंट पर लाकर आगे भेजा था, जिससे वो सीधा जाकर उस ड्रैगन को लगता है और वहाँ बहुत तेज धमाका होता है। लेकिन इससे उस ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसे गुस्सा आ गया था और अब वो यहाँ पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके हमले से आसपास पूरा फॉरेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। साथ ही एक अटैक यहाँ यूजी के पास आकर भी लगता है और वहाँ एक धमाका होता है। सामने से जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि यूजी को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि सही टाइम पर उन्होंने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। वैसे यूजी चीज समझ चुका था कि वो कितनी दूर से हमला करके उससे नहीं हरा सकता, इसलिए अब वो अपनी डैगर को निकालता है और फैसला करता है कि वो क्लोज रेंज में जाकर उस ड्रैगन को हराएगा। अब वो जब आगे बढ़ रहा था तभी वो ड्रैगन फिर से उसकी तरफ वो ब्लास्ट टाइप अटैक करता है, लेकिन यूजी उस अटैक से अपने शील्ड की मदद से बच जाता है, लेकिन इससे उसकी स्पीड बार बार कम हो रही थी। इसलिए जब वो ड्रैगन फिर से हमला करता है तो यूजी अपने स्लाइम को उस अटैक की तरफ फेंक देता है और उसका स्लाइम सही वक्त पर सामने शील्ड क्रिएट कर लेता है। इससे वो अटैक पहले ही रुक जाता है और यूजी की स्पीड अभी कम नहीं हुई थी और अब वो इसी चीज से यूजी उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वहां पहुंचकर उसकी आंखों पर हमला करते हुए अपने हेल फायर डैमेज टेक्निक का यूज करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। यूजी को लगता है कि शायद वो ड्रैगन हार गया, लेकिन वो हारा नहीं था। वो ड्रैगन अपनी पूंछ की मदद से यहाँ यूजी को वहाँ से दूर फेंक देता है। इस दौरान यूजी कई सारे पत्थरों के पहाड़ों से टकराया था, लेकिन उसने शील्ड क्रिएट कर ली थी, इसलिए उसे फिजिकली कोई डैमेज नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और शायद अब वो माइनस में भी जा सकती है। लेकिन अब तभी वो ड्रैगन फिर से हमला करने लगता है, जिस वजह से यूजी को एक बार फिर से अपने सामने शील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। उसने यहाँ पर कई सारे शील्ड का यूज किया था, लेकिन वो एक एक करके खत्म होते जा रही थी। अब तभी यूजी को अपने सिस्टम में एक डिवाइन स्ट्राइक अटैक दिखता है, जिसका वो इस्तेमाल करता है। इस अटैक के ब्लास्ट की वजह से वो ड्रैगन एक बार फिर से नीचे आ चुका था और इस बार उसे सच में अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था। इस चीज का फायदा उठाते हुए यूजी तुरंत ही फेंड्री के ऊपर बैठकर उस ड्रैगन के करीब आ जाता है और यहाँ उसकी गर्दन पर हमला करते हुए अपने हेल फायर डैमेज से फिर से उसकी गर्दन पर अटैक करता है, जिससे उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वहाँ एक ब्लास्ट होते ही वो ड्रैगन खत्म हो जाता है। अब यूजी का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप वापस अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह केन वहाँ आ जाता है। वो यूजी को जगाता है और बताता है कि पर्पल स्काई फिर से नॉर्मल हो चुका है और वो ड्रैगन भी चला गया। इसका मतलब किसी ने उसे हरा दिया। केन को लगता है कि ये काम यूजी का ही है, इसलिए वो यहाँ यूजी को थैंक्स कहने आया था और अब वो थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। बाद में यूजी कैफेटेरिया में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात टीना और लीसा से होती है। यहाँ पर टीना कह रही थी कि कमाल है, हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी हमें क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि हम उस ड्रैगन से लड़ने के लिए हाँ कर चुके थे। यूजी जानता था कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन वो इन्हें सच नहीं बता सकता था। वैसे अब टीना कहती है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। यूजी के पास कोई प्लान नहीं था और उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन उसे बस इन दोनों लड़कियों से दूर जाना है। इसलिए अब वो दोनों लड़कियों का ही उसे आइडिया देता है कि वो पास के टाउन में जा सकता है क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। अब यूजी ये सुनकर वहीं उस टाउन में जाने का डिसाइड करता है और निकल पड़ता है। यहाँ टीना और लीसा उसे बाय कह रही थी और उन्हें थोड़ी चिंता भी थी कि यूजी अकेले इस तरह से जंगल को पार कर पाएगा कि नहीं, लेकिन यूजी को बहुत ताकतवर है। बल्कि यूजी को तो यहाँ अपने कुछ स्लैम्स को टीना और लीसा के पास छोड़ कर गया था, जिससे वो उन पर नजर रख सके कि वो कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। हालांकि अब यहाँ जंगल के अंदर आने के बाद यूजी को ड्राई एड्स का एक मैसेज आता है। उसे अर्जेंटली यूजी की मदद चाहिए थी। जब यूजी वहाँ पर पहुँचता है तो ड्राई एड उसे कुछ मशरूम से दिखाती है। वो बताते है कि उसे यूजी की मदद चाहिए इनसे कुछ पोशन क्रिएट करने में। यूजी पूछता है कि क्यों, तो इसके बाद ड्राई एड वहाँ 2 तरीके के मशरूम से लेकर आती है। एक का रंग ब्लू था और दूसरे का रेड। वो बताते है कि ये रेड मशरूम सेज पोशन बनाने में काम आते हैं। अब यूजी ने इस चीज का यकीन कर लिया था, लेकिन उस ब्लू मशरूम का शेप बहुत अजीब था। इस वजह से यूजी उससे पूछता है कि तुम इसका क्या करने वाली हो और ये किस काम का आता है। तो ड्राई एड उसे बताते है कि ये माना पोशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जब यूजी इस बारे में और डिटेल में पूछता है तो वो बताती है कि इससे तुम्हारी माना एनर्जी वापस लौट सकती है, यानी तुम जल्दी जल्दी रिकवर कर सकते हो। ये काम की चीज थी, लेकिन जब ड्राई एड उसे परफॉर्म करती है तो उसे पता चलता है कि वो इसमें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसका कारण बताती है। वो कहती है कि ये पानी उतना साफ नहीं है, मुझे साफ पानी की जरूरत है। अब यूजी अपने मैजिक पावर से वहाँ एक प्योरीफायर क्रिएट करता है और अपने पानी को गर्म करने लगता है जिससे वो प्योर हो सके। वैसे इस दौरान
दौरान अभी ड्राई एड यूजी और उसकी पहली मुलाकात को याद कर रही थी। यूजी तब जंगल में जा रहा था, तभी एक सूखे पेड़ के बीच उसे ड्राई एड दिखी। जब ड्राई एड को होश आया तो यूजी ने उसे बताया उसने अपनी कुछ एनर्जी से दी है, लेकिन यूजी उससे पूछता है कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर ड्राई एड बताती है कि वो बेहोश थी क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। वो एक स्टोन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि इस स्टोन ने मेरी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। अब इतना सुनते हुए यूजी तुरंत अपने खास स्पेल का इस्तेमाल कर उस स्टोन को फिर से स्टोन बना देता है, क्योंकि पहले वो एक क्रिस्टल फॉर्म में था। लेकिन यूजी के ऐसा करते ही उस स्टोन के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आते हैं जिन्हें उस स्टोन ने पहले अब्सॉर्ब किया था, और यही वो मॉन्स्टर्स थे जो कि ड्राई एड की एनर्जी खींच रहे थे। लेकिन अब वो हमला करे इससे पहले यूजी अपने हेलफायर डैमेज का इस्तेमाल कर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद ड्राई एड उसे थैंक्स करने के लिए वो व्हाइट फ्लावर देती है जिन्हें लेकर यूजी गिल्ड में गया था। वैसे अब यहाँ करंट टाइम पर जब ड्राई एड का वो पोशन तैयार होता है तो उसके कलर को देखते हुए यूजी कहता है कि ये तो सेम वैसा ही कलर है जैसा उन क्रिस्टल का होता है जिनसे मॉन्स्टर निकलते हैं। इस पर ड्राई एड कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वो बताते हैं कि ये जो रेड मशरूम है ये उस जगह पर रुकते हैं जहाँ कोई ड्रैगन मारा गया हो। देखा जाए तो वो क्रिस्टल और ये लिक्विड सेम है, लेकिन बस फर्क ये है कि कौन इसका किस तरह से इस्तेमाल करता है। जैसे इससे पावरफुल मॉन्स्टर को भी समन किया जा सकता है, लेकिन इससे किसी को भी हील किया जा सकता है। वैसे अब तब वो पानी पूरा तरह से प्योर हो चुका था, इसलिए अब ड्राई एड को ब्लू वाले मशरूम से भी पोशंस क्रिएट कर लेती है और थैंक्स कहने के लिए वो यूजी को कुछ सेज पोशन और कुछ माना रेस्टोरेशन पोशन देती है, और इसके बाद फिर से उसे थैंक्स कहकर वहाँ से वापस जंगल की तरफ चली जाती है। और फिर यूजी भी अपनी जर्नी पर कंटिन्यू आगे बढ़ जाता है। यहाँ रास्ते में जंगल के अंदर बहुत ज्यादा फॉग फैल चुकी थी। वहाँ सामने दो रास्ते थे। तभी फेनरी स्मेल करते हुए यूजी को बताता है कि सही डायरेक्शन कौन सी है। वैसे सही डायरेक्शन के बारे में उसे भी नहीं पता, उसे बस ह्यूमंस की स्मेल आ रही थी। इस वजह से वो उस डायरेक्शन पर आगे बढ़ गए थे क्योंकि उन्हें लगा शायद वो टाउन वहीं होगा। अब कुछ दूर आने के बाद उन्हें कुछ घर दिखते हैं। वो घर नहीं बस झोपड़ियाँ थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सारे लोग अभी स्माइल करते हुए यूजी को देख रहे थे, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसी सिचुएशन में वहाँ से भाग लेना ही सही होता है, लेकिन यूजी आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर विलेज का चीफ आता है। उसके चेहरे पर भी सेम उन्हीं की तरह स्माइल थी। वो यूजी उससे कहता है कि तुम हमारे मेहमान हो, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे घर पर चलकर कुछ खा सकते हो क्योंकि तुम थक गए होंगे, तुमने पूरा जंगल पार किया है। ऐसी सिचुएशन में हमें किसी के घर पर कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन यूजी हमारी तरह नहीं है। वो उसके घर जाता है और ब्रेड और चाय खाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि खिड़की के बाहर कुछ लोग उसे बहुत ही क्रीपी तरीके से देख रहे हैं। अब यही देखते हुए यूजी सोचता है कि यहाँ से निकल जाना ही सही होगा, इसलिए वो चुपचाप उठकर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि वो लोग उसे छोड़ते नहीं और यूजी शांति से वहाँ से निकल आता है। अभी फॉग हट चुकी थी, लेकिन नई दिक्कत सामने आ चुकी थी। वहाँ सामने बर्फ गिर रही थी। यूजी सोचता है कि कमाल है, यहाँ बर्फ गिर रही है और पीछे कुछ देर पहले गर्मी थी। हालांकि अब वो सामने एक गेट देखता है। वो समझ जाता है कि वो टाउन है जहाँ वो आना चाहता था। वहाँ बाहर कुछ गार्ड खड़े हुए थे। यूजी उनसे बर्फ के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये बर्फ 3-4 दिन पहले गिरना शुरू हुई थी। हालांकि वो पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर यूजी कहता है कि वो यहाँ कुछ खाने के लिए आया है। अब वो गार्ड उसे अंदर आने देते हैं। अभी टाउन में आगे बढ़ते हुए यूजी को एक आदमी नहीं दिखाता, यहाँ तक कि मार्केट भी नहीं थी। यूजी को ये चीज अजीब लगती है, पर वो सोचता है कि शायद बर्फ के कारण सब घर में होंगे। अब वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है जहाँ अंदर आकर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। यूजी उससे कहता है कि वो कुछ खाने के लिए आया है, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, अभी वो उसे खाना नहीं खिला सकती क्योंकि मेन फोकस अभी यहाँ गर्म रहने पर है, और वैसे भी उन्हें नहीं पता कि सर्दियाँ कब तक चलेगी, और ऐसे में स्टोर के कुछ लकड़ियाँ जला देना बेवकूफी होगी। अब यूजी समझ गया था कि इसका मतलब उन्हें लकड़ियों की जरूरत है। तभी वो लड़कियाँ कहती हैं कि बाहर बहुत खतरा है, तुम बाहर मत जाओ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बाहर जाने से मना किया था। लेकिन यूजी इस तरह की फालतू बात नहीं सुनता। वो तुरंत बाहर आता है और जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ जंगल में पेड़ ही पेड़ थे और यूजी के लिए उन्हें काटना कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो सामने पास से एक एक्स निकालता है और तुरंत उससे कई सारे दर्जन लकड़ियाँ काट देता है। वो इस तरह से पेड़ को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इस वजह से वो उनके छोटे टुकड़े करता है और लॉक्स में बदल देता है, और फिर बाद में अपने स्लाइम्स की मदद से उनके अंदर मॉइस्चर सोख लेता है। क्योंकि उन पर बर्फ लगी हुई थी इसलिए वो गीली थी, जिस वजह से उन्हें जलाया नहीं जा सकता। और ये प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद अब यूजी उन सारी लकड़ियों को लेकर वापस उस रेस्टोरेंट में उस लड़की के पास आता है। यहाँ आकर वो एक लकड़ी का टुकड़ा उस लड़की को देता है और कहता है कि क्या आग जलाने के लिए लकड़ी ठीक है। वो लड़की उसे देखती ही तुरंत एक ओल्ड मैन के पास यूजी को लेकर जाती है। ये ओल्ड मैन यहाँ के चीफ हैं और साथ ही ये शेफ भी हैं। उस लकड़ी को देखकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा सूखी है, अगर इस तरह की लकड़ी वो जलाएंगे तो ये बहुत कम टाइम में जलेगी।
जाएगी, इसलिए वो इसका यूज नहीं कर सकते। अब यूजी ये सुनते हुए वापस उस लकड़ी को लेकर उसे फिर से थोड़ा मॉइस्चर कर देता है, जिससे वो हल्की सी नम हो जाती है। अब यूजी फिर से उसे चीफ को दिखाता है, तो चीफ यूजी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये उनके काम आ सकती है। और इसके बाद अब वो यूजी के लिए खाना बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे। वो कहते हैं कि वो यूजी को बहुत टेस्टी खाना खिलाएंगे। अब ये बात सुनकर यूजी बहुत ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो तुरंत अपने स्लाइम को बाहर निकाल कर उसके पेट के अंदर से वो बाकी सारी लकड़ियाँ निकाल लेता है जिन्हें वो लेकर आया था, और बाद में उन्हें सेम पहले वाली लकड़ी की तरह मॉइस्चराइज कर देता है। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर अभी वो चीफ और वो दोनों लड़कियां दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि शायद ये लकड़ियां उन्हें साल भर काम आएंगी। और यूजी की मेहनत के लिए अब वो ओल्ड मैन प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे सच में बहुत टेस्टी खाना खिलाएंगे। अब यूजी से इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने वो खाना आ ही जाता है। उसे खाकर यूजी हेवन में पहुंच चुका था, लेकिन खाने के बाद ओल्ड मैन और वो लड़की यूजी को बताते हैं कि उनकी स्पेशल डिश है ही नहीं, जो सुनकर यूजी हैरान हो जाता है। वो एक्साइटेड था अगले दिन फिर यहाँ आकर उस स्पेशल डिश को खाने के लिए, लेकिन वो लड़की बताती है कि वो उस डिश को नहीं बना सकते क्योंकि उसमें ज्यादा लकड़ियों का यूज होता है। यूजी ने वैसे तो उन्हें बहुत सारी लकड़ियाँ ला कर दी थी, लेकिन उनके पूरे गाँव में लकड़ियाँ की कमी है, इस वजह से कोई बाहर तक निकलता नहीं। अब उस गाँव की लकड़ियों की कमी पूरी करने के लिए और साथ ही उस रेस्टोरेंट वाली लड़की को इम्प्रेस करने के लिए यूजी तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन अभी वो जंगल नहीं आता, बल्कि वो गिल्ड में आता है, जहाँ अभी वो वहाँ के मिशन बोर्ड को देखता है कि वहाँ सिर्फ लकड़ियाँ कलेक्ट करने के ही मिशन थे, क्योंकि सारे एडवेंचरर्स को यही मिशन दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें इस गांव को बचाना है। अब यूजी इस तरह के मिशन लेकर सीधा एक आदमी जिसका नाम वोडका है उनके पास पहुंचता है। उसे यहाँ का रेंजर बनाया गया है, क्योंकि उसे जंगल के बारे में पता है और वो सबको गाइड करता है कि किस तरह से लकड़ियाँ काटनी है। अब यूजी जब उससे मिलता है तो वो बताता है कि उन्हें जितनी हो सके उतनी लकड़ियाँ यहाँ से लेकर जानी है और इसके हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन उस यूजी पर पूरा यकीन नहीं था कि वो ज्यादा लकड़ियाँ काट पाएगा, क्योंकि यूजी की बॉडी ही ऐसी है कि उस पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन यूजी जब अपनी एक्स बाहर निकालता है तो उसके हमले से एक ही अटैक में फिर से कुछ दर्जन पेड़ कट जाते हैं, जो देखकर वहाँ जितने भी लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद यूजी कुछ ही सेकंड्स में उन पेड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर बहुत सारे लॉक्स बना देता है। यह सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब पूरे गाँव के पास इतनी लकड़ियाँ हो चुकी थी कि वो आराम से खाना खा सकते हैं और गर्म रहने के लिए आग भी जला सकते हैं। वैसे इस चीज के लिए यूजी को अच्छे खासे पैसे भी मिले थे और रुकने के लिए एक जगह भी दी गई थी जहाँ वो रात भर रेस्ट कर सकते हैं। और अगले दिन फिर से उस रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ आकर उसे वो स्पेशल डिश मिलती है, जिसे खाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों में उड़ रहा है। अब वो जैसे ही उन बादलों से नीचे आता है तो वहाँ वो ओल्ड मैन कहते हैं कि उनकी स्पेशल डिश तो थी, लेकिन ये उनकी बेस्ट डिश नहीं है। और फिर वो लड़की बताती है कि वो एक खास हब को इस डिश के अंदर मिलाते हैं, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन उसे हब को उगाने के लिए उन्हें जो फार्मिंग की है वहाँ उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, और जब तक वो मॉन्स्टर्स खत्म नहीं हो जाते तब तक वो हब्स पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। अब ये सब सुनने के बाद यूजी सच में बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा महसूस कर रहा था। उसका मन तो था कि वो बोल दे, पर वो नहीं बोल पाता। पर उसकी फीलिंग्स के लिए हम यहाँ एक मीम लगा देंगे। वैसे अब इतना सब सुनने के बाद यूजी खड़ा होता है, क्योंकि उसे स्पेशल डिश चखनी थी और वो भी कई गुना ज्यादा स्वाद के साथ। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उन मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा। वो तुरंत उस खेत के पास पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात कुछ मॉन्स्टर से होती है और वो उन्हें खत्म करने के लिए आगे जाता है। इस बीच जंगल में उसे एक बॉल दिखती है जो कि पर्पल कलर में ग्लो कर रही थी। तभी वहाँ पर ड्राई एड भी आ जाती है। वो कहती है कि शायद ये कोई मैजिक स्टोन है। जब यूजी उस बॉल को टच करता है तो वो बॉल उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। यूजी समझ जाता है कि इस तरह की बॉल की वजह से यहाँ आसपास से मैजिक डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि इन बॉल ने सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया है। यूजी को लग रहा था कि शायद यही कारण है जिस वजह से यहाँ इतने टाइम से बर्फ गिर रही है। वैसे भी यूजी उस बॉल पर एक खास स्पेल की मदद से एक बैरियर क्रिएट करता है, जिससे वो और ज्यादा मैजिक पावर ऑब्जॉर्व बना कर पाए। और इस बैरियर की वजह से वो बॉल अचानक से स्टोन में बदल गई थी। इस कारण से अब वो एनर्जी और मैजिक ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। पर यूजी जानता था कि यहाँ ऐसी बॉल नहीं हो सकती। इस वजह से वो जंगल में आसपास घूमते हुए सारी इस तरह की बॉल को खत्म करने लगता है। यहाँ उसने एक मैप भी क्रिएट कर लिया था अपनी फोटोग्राफी स्किल की मदद से, जिससे उसे पता लगता है कि वो ऑलरेडी 100 से ज्यादा इस तरह की बॉल को खत्म कर चुका है। लेकिन इन बॉल्स को खत्म करते हुए वो जंगल की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पेड़ थोड़ी अजीब तरीके से लग रहे थे। अजीब तरीके से मतलब उन पेड़ों को छेड़ा नहीं गया था। यूजी को डाउट हो रहा था कि इन पेड़ों के दूसरी तरफ शायद कोई छुपने की जगह है, इसलिए वो तुरंत ड्राई एड से माफी मांगता है। ड्राई एड पूछती है कि वो माफी क्यों मांग रहा है, जिस पर यूजी कहता है कि वो इन सभी पेड़ों को जलाने वाला है क्योंकि उसे यहाँ किसी के होने का आभास हो रहा है। ड्राई एड कहती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद यूजी अपनी हेल्प एड डैम की मदद से वहाँ उस जंगल को जला देता है। सामने पेड़ जलने के साथ साथ एक
बहुत तेज धमाका भी हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वहाँ पता चलता है कि नीचे पहले से एक खुफिया रास्ता था और उसी रास्ते को छुपाने के लिए वहाँ पेड़ उस तरह से लगाए गए थे। वैसे अभी यहाँ कुछ खुफिया एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद यूजी वहाँ से नीचे आता है, जहाँ वो कुछ मशीन्स को देखता है। यूजी को लग रहा था कि शायद वो किसी फैक्ट्री के अंदर है और शायद यही वो फैक्ट्री है जिसके अंदर वो अजीब से क्रिस्टल बॉल क्रिएट किए जाते हैं, जिनसे मॉन्स्टर को समन किया जा सके। हालांकि अब तभी यूजी को वहाँ किसी के आने का आवाज सुनाई देती है। ये दो बदसूरत लड़के थे जो कि यहाँ काम करते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ की मशीन्स खराब हो चुकी हैं। इसका रीजन उन्हें लग रहा था कि शायद ऊपर जो ब्लास्ट हुआ उसकी धमाके की वजह से ये बंद हो गई। इसलिए अब वो अपने सीनियर्स को इस चीज के बारे में बताने के लिए निकल पड़ते हैं। यूजी उन्हें यहाँ रोकता नहीं है बल्कि उनका पीछा करता है, लेकिन वो ये चीज समझ चुका था कि यहाँ रास्ता बहुत कम है, इसका मतलब वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो तुरंत अपने कुछ स्लाइम्स बाहर निकालता है और उन पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उन्हें इनविजिबल बनाते हुए यहाँ पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। वैसे यूजी इसके बाद वहाँ से बाहर आ गया था और सिम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि यूजी को लग रहा था कि वो वहाँ से उसे कुछ मिलेगा। तभी वो स्लाइम्स उसे बताती हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक लोहे के गेट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ दोनों तरफ एक लीवर लगा हुआ था। यूजी कहता है कि तुम दोनों लीवर को एक साथ नीचे तरफ खींचना। अब जब वो स्लाइम्स उन लीवर को नीचे करते हैं तो गेट ओपन हो जाता है, जिसके बाद वो एक लकड़ी की सीढ़ी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ उन स्लाइम्स को लग रहा था कि शायद ये जगह एंड है, लेकिन फिर इसके बाद वो सीढ़ियों के ऊपर आते हैं। इस तरफ यूजी भी आगे बढ़ते हुए अभी उस विलेज के पास पहुँच चुका था, जहाँ उसे वो क्रीपी लोग दिखे थे। यहाँ वो स्लाइम्स आगे बढ़ते हुए एक घर के पास आती हैं, जहाँ वो विलेज का चीफ था और साथ ही बाकी लोग भी थे। और वो दोनों आदमी जो मशीन बंद देखकर भागे थे वो भी यहीं पर थे। इससे यूजी को पता लग जाता है कि ये विलेजर्स अजीब बिहेव इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये कोई विलेजर्स है ही नहीं। ये जानबूझकर इस तरह से रहते हैं जिससे लोगों को पता ना चल सके कि ये सीक्रेटली अंडरग्राउंड कई सारे मैजिक क्रिस्टल क्रिएट कर रहे हैं। वैसे अभी यूजी यहाँ इनकी बात सुनते हुए वहाँ अभी जो दोनों लड़के आए थे वो इस वक्त चीफ से कह रहे थे कि उनकी मशीन बंद हो चुकी है। तो इस बात को सुनकर चीफ कहते हैं कि फिर हम सभी को वहाँ चलना होगा। अभी इतने सारे लोगों को वहाँ जाता हुआ देख कोई भी गाँव वाला गलत समझ लेगा। वो इस गाँव वाले के नहीं बल्कि दूसरे गाँव वाले की बात कर रहे थे, जिस पर चीफ कहता है कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अब हमारा प्लान लगभग खराब ही हो चुका है, इसलिए अगर हमें रास्ते से कोई भी मिलता है तो हम उसे मार देंगे। और इसके बाद अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें यूजी ने सुन ली थी, इसलिए वो सोचता है कि शायद ऐसे भी कुछ गांव वाले होंगे जिन्हें यहाँ कैद करके रखा गया होगा। इसलिए वो अपने स्लैम को पूरे गांव में फैला देता है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता। उसे बस एक ग्रुप दिखता है जो कि अभी कुछ बात कर रहा था। दूसरी तरफ यूजी के कुछ स्लाइम्स एक लाइब्रेरी में पहुँचते हैं, जहाँ पर इन गाँव वाले ने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जमा कर रखी थी। यूजी तुरंत अपने स्लाइम से उन सारी किताबों को खा जाने को कहता है और वहाँ जितनी बुक्स थी वो सारे स्लाइम्स उन्हें खा जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्लाइम्स यूजी को जंगल से बताते हैं कि वहाँ उन्होंने किसी ग्रुप के मेंबर को देखा है जो कि वहाँ सीक्रेटली क्रिस्टल क्रिएट कर रहे हैं। यूजी तुरंत ही उनसे हमला करने को कहता है और वो स्लाइम्स हमला कर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। हालांकि अब यूजी उनके पास पहुंचकर उनसे कोई सवाल जवाब कर पाए इससे पहले ही वो दोनों अजीब से वर्ड को बोलते हुए अपनी जीभ को काट कर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्रेन वॉश थे। हालांकि दूसरी तरफ तभी यूजी को वो स्लाइम्स सिग्नल भेजते हैं जो कि अभी वहाँ उस अंडरग्राउंड एरिया में है। वहाँ पर उन्हें एक सीक्रेट रूम मिला था, लेकिन वहाँ उसे खोलने का कोई की होल या कोई और चीज नहीं है। यूजी तुरंत ही अपने स्लाइम से पीछे आने को कहता है और वहाँ उस जगह को देखकर उन्हें ऑर्डर देता है कि वहाँ जितने भी कैंडल्स हैं वो उन्हें बुझा दें। अब ऐसा करने के बाद वो गेट अपने आप ही ओपन हो चुका था। वहाँ उस कमरे के अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ बहुत सारा सोना रखा हुआ है। इससे यूजी को पता चलता है कि लोग यहाँ पर मैजिक क्रिस्टल क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें इलीगली बेचते भी हैं। वैसे अब कुछ देर बाद वहाँ उसी ग्रुप का एक आदमी पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कमरे में पैसे हैं और गोल्ड कॉइन है ही नहीं, जो देखकर वो हैरान था। बाद में वो इस चीज की खबर वहाँ चीफ और बाकी मेंबर्स तक पहुँचाता है। वो इस वक्त गाँव में है और इससे वो समझ गए थे कि किसी को उनके पूरे प्लान के बारे में पता चल चुका है। हालांकि अभी उनके मन में ये डाउट था कि आखिर वो जो भी है उसने इन्हें मारा क्यों नहीं, क्योंकि बाकी जंगल में गए लोगों को तो मारे जा चुके हैं और अभी सिर्फ ये 5 बचे हुए हैं जिन्हें खत्म कर पाना बहुत आसान है। हालांकि तभी चीफ कहता है कि शायद वो जो भी है वो जानता है कि हमें मारने से क्लेम्स फायर एक्टिविटी हो जाएगी। अब क्लेम्स फायर ना जाने क्या है, पर इन लोगों के मरने के बाद यहाँ वो एनर्जी जो कि उस फायर को रिलीज होने से रोक रही है वो खत्म हो जाएगी। अभी यूजी को ये पता नहीं था, लेकिन अब इन लोगों को बताने के बाद उसे ये भी पता चल जाती है, इसलिए अब वो इन्हें खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ चीफ ये चीज अपने सभी साथी से कहता है कि हमारा सारा सोना जा चुका है और अब हम भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इसलिए हमें खुद को खत्म कर इस वर्ल्ड को भी खत्म कर
देना चाहिए। अब उसके वो बेवकूफ साथी भी इस चीज को सही मान लेते हैं और साथ ही अपनी तलवार निकाल लेते हैं और यहाँ एक झटके में उन्होंने अपने आप को मार लिया था। उन पांचों के मरते ही जमीन फटने लगी थी, जो देख यूजी समझ चुका था कि यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। इसलिए वो तुरंत गांव में जितने भी स्लाइम्स थे उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर अपने अटैक की मदद से उन्हें गांव से बाहर निकलवाता है और बाद में उस पूरे गांव के ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो भी फायर वहाँ फैलेगी वो उस जगह से बाहर ना निकल पाए। यूजी यहाँ अपने बैरियर के कई सारे लेयर्स क्रिएट करता है, लेकिन वो फायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से यूजी का बैरियर भी डिस्ट्रॉय होने लगा था। इस चीज से यूजी की बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी और वो जानता था कि उसका बैरियर बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो अपने सिस्टम में चेक करता है कि क्या उसके पास एक दूसरी कोई स्किल है, जिस दौरान उसे एक डार्क बैरियर दिखता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो इसे परफॉर्म करता है। जिसके बाद वहाँ उसके बैरियर के ऊपर एक डार्क स्क्वायर बैरियर क्रिएट हो गया था। इसके लिए यूजी की इतनी एनर्जी लगी थी कि यूजी के जो माना पॉइंट्स थे वो नेगेटिव में जा चुके थे। हालांकि इस बैरियर से कुछ देर तक उस फायर को ही रोक लेता है और जब वो फायर रिलीज होती है तो ऊपर की तरफ से रिलीज होती है, जिस वजह से वहाँ एक धमाका होता है और बस वो फायर एक क्लाउड में बदल कर उड़ जाती है। मतलब इससे किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ था और यूजी ने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया था। अब इस तरह का कारनामा कर वो वापस घर लौट आता है, जहाँ उसे शायद इस बार वो स्पेशल डिश खाने को मिल जाए। वो देखता है कि वहाँ सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। वो बताते हैं कि वो घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने जंगल में एक धमाके की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि कोई एस्ट्रॉइड धरती पे गिरा है और शायद उस एस्ट्रॉइड की वजह से यूजी मारा गया। वैसे नेगेटिव सोचने की एक लिमिट होती है और वो गाँव वाले उस लिमिट को पार कर चुके हैं। हालांकि अब तभी वो का कहता है कि उस एस्ट्रॉइड की वजह से बर्फ गिरना रुक चुकी है। तब यूजी नोटिस करता है कि हाँ, उसने तो बहुत देर से बर्फ को देखा ही नहीं और गाँव में भी जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलने लगी है। इससे वो समझ जाता है कि उसने उन बॉल्स और जो डिसेबल किया था तो उसके बाद से ये बर्फ गिरना रुकी है। हालांकि वो ये चीज इन्हें नहीं बताता और वापस अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करता है। अब अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो खिड़की से बाहर देखता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसा गर्मी आ चुकी है। तभी वहाँ पर वोडका आता है। वो उसे इनवाइट करने के लिए आए थे क्योंकि वो एक पार्टी रख रहे हैं गर्मी लौटने के लिए। यूजी वहाँ पर गेस्ट के तौर पर आया। जब यूजी वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि सारे गाँव वाले उसे थैंक्स कहना चाहते थे क्योंकि मुश्किल वक्त में उसने उन्हें लकड़ी ला कर दी थी जिससे वो सरवाइव कर पाए। अब फाइनली यूजी को वो स्पेशल डिश खाने को मिलती है जिसमें इस बार वो हाफ डली हुई थी, इसलिए उनका स्वाद कई गुना बढ़ चुका था। इसे खाने के बाद यूजी को बहुत ज्यादा खतरनाक वाला सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि शायद अब उसे फिर से कभी नसीब नहीं होगी क्योंकि वो इस विलेज को कुछ ही दिनों में छोड़ने वाला है। हालांकि अभी वो इस विलेज से नहीं जा रहा था, वो अभी थोड़ा आराम करना चाहता था, इसलिए खाना खाकर वो वापस वहाँ घर लौटता है जहाँ पर वो अभी उन स्कूल और बुक्स को देख रहा था जो कि वो स्लाइम उस गाँव के अंदर से उठाकर लेके आई थी। लेकिन अचानक से उन सभी बुक्स के अंदर से लिखे हुए वर्ड्स गायब होने लगते हैं, लेकिन आखिरी में एक स्कूल बच गया था। यूजी जब उसे देखता है तो उसमें से कुछ नाम दिखाई देता है, वो ये नाम जिन्हें ब्लू मून सल्वेशन ग्रुप के लोग मारना चाहते थे और इसमें यूजी का भी नाम था। अब तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ ही दूरी पर दो असासिन्स को देखते हैं जो कि यहाँ कुछ लोगों को खत्म करने के लिए आए थे। उन्हें मारने के बाद वही बैठे एक असासिन जिसका नाम यूकी है, वो कहता है कि लिस्ट में अगला नाम यूजी का है। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूजी अभी जंगल में होते हुए गुजर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि उस पर कोई नजर रख रखा है। ये यही यूकी और वो लड़की सोना है, उसका नाम सोना है। वैसे यूजी यहाँ इग्नोर करते हुए वापस गांव की तरफ आता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। यूजी उससे पूछता है कि उसे आगे कहाँ जाना चाहिए, जिस पर वो लड़की उसे एक दूसरे विलेज का नाम बताती है। वो कहती है कि वहाँ पर तुम्हें एक एक्सपर्ट मॉन्स्टर आर्मर बनाने वाला मिल जाएगा, वहाँ से तुम आर्मर खरीद सकते हो, तुम्हें वहीं जाना चाहिए। अब यूजी उसकी बात मान लेता है और उस गाँव की तरफ निकल पड़ता है, जिसके लिए फिर से उसे जंगल का रास्ता तय करना था। यह रास्ते में थक कर वो लेटा हुआ था और दूसरी तरफ यूकी और सोना अभी उस पर नजर रखे हुए थे। इस वक्त यूकी कह रहा था कि ये लड़का मुझे ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए, इससे हम अगले टारगेट की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन सोना कह रही थी कि नहीं, हमें हर किसी को मारना नहीं है, हमें देखना है कि सामने वाले से हमें सच में खतरा है कि नहीं, क्योंकि हम इस लिस्ट के सभी नाम के लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानते। अगर ये लड़का कमजोर हुआ तो इसे मारना वेस्ट होगा, इसलिए हमें अभी इस पर नजर रखनी चाहिए। वैसे यूजी उनकी सारी बात सुन पा रहा था और वो चाहता तो अपने कुछ अटैक्स में उन्हें खत्म कर देता, लेकिन वो इन्हें मारकर ब्लू मून सल्वेशन ग्रुप का अट्रैक्शन अपने ऊपर नहीं लाना चाहता था। इसलिए सबसे सही रास्ता है कि उससे ऐसा दिखाना होगा जैसे कि वो बहुत कमजोर है, जिससे ये उसे मारे ही ना और ना ही इनसे लड़ने की जरूरत पड़े। अब कुछ देर बाद आराम करने के बाद यूजी फिर से उस गाँव की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ कुछ देर बाद उस गाँव में पहुँचने के बाद जब यूजी उस बेस्ट आर्मर बनाने वाले के पास जा रहा था तो ये देखकर सोना कहती है कि जरूर ये बहुत पावरफुल है और समझदार लड़का है, तभी ये बेस्ट आर्मर बनाने वाले के पास जा रहा है। लेकिन अब यूजी वहाँ जब पहुँचता है तो उसकी मुलाकात
बात वही काम करने वाले एक लड़के से होती है। वहाँ वो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, जिस पर यूजी कहता है कि नहीं, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो लड़का उसे भगा देता है। रास्ते में आगे आते वक्त यूजी एक आदमी से टकराता है, जिस पर वो आदमी गुस्सा करता है, इसलिए यूजी और उसके स्लाइम्स उसे घुटने के बल आकर उससे माफी मंगवाते हैं। इसके बाद यूजी एक फ्रूट शॉप पर आता है, लेकिन वहाँ भी वो बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसे वहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। ये देखने के बाद यूकी और सोना समझ चुके थे कि यूजी एक कमजोर, गरीब और बेवकूफ लड़का है, लेकिन अभी भी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वैसे अब यूजी यहाँ एक वाइन शॉप पर आता है और जहाँ वो अपने गम बुलाने के लिए जी भरकर शराब पीना शुरू कर देता है। हाँ, उसके पास पैसे नहीं थे, ना जाने उसने पैसे कहाँ से जमा किए, पर इस चीज से सोना और यूकी यही समझ रहे थे कि वो गरीब है, इसलिए वो शराब पीते जा रहा है। अब कई सारी बोतल खत्म करने के बाद यूजी वहाँ से निकल पड़ता है। उसे पैसा जमा करना था या फिर उसे ऐसा दिखाना था कि उसे पैसा चाहिए, इसलिए वो गिल्ड में आता है, जहाँ वो एक रश बुल को मारने का मिशन लेता है। अभी यूकी कह रहा था कि ये बहुत कमजोर है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन सोना कहती है कि नहीं, अभी हम कुछ देर और रुक कर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। अब इसके बाद यूजी उस जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे वो बुल रश दिखेंगे। वहाँ एक नए बुल की बहुत ज्यादा रश बुल थे। ये बुल सी है, मगर बस इसका साइज छोटे हैं। इनके हमले वैसे तो खतरनाक होते हैं, लेकिन यूजी अपने एक ही अटैक से इन्हें खत्म कर सकता है। पर वो यहाँ फेनरी और अपने स्लैम्स को बताता है कि वो यहाँ पर कोई भी ऑफेंस अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसे अब कमजोर दिखना है। अब इस चीज के लिए फेनरी आगे आता है लड़ने के लिए। इसके बाद हमें स्टोरी बताई जाती है कि यूजी और फेनरी पहली बार कैसे मिले थे। ये तब का टाइम था जब यूजी इस वर्ल्ड में आया ही था। उसे 1 या 2 दिन हुए थे और वो जंगल के रास्ते जा रहा था, जिस दौरान फेनरी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यूजी ने अपने एक ही स्पेल से उसे कैद कर लिया था। जिसके बाद फेनरी थोड़ा उदास लग रहा था, इसलिए यूजी ने मॉन्स्टर टेलीपैथी से उसकी बात समझने की कोशिश की। जिसके बाद उसे पता चला कि वो माफी मांग रहा है। अब यूजी उसे माफ कर देता है और अपने साथ रहने के लिए भी पूछता है, जिस पर फेनरी ने तुरंत ही हाँ कर दी थी और तब से वो यूजी का दोस्त और वो सर्वेंट बन चुका है। यहाँ यूजी की जान बचाने के लिए फेनरी इस वक्त उन रश बुल से लड़ रहा था। वो अपने कुछ अटैक में उन्हें हरा देता है और इस चीज से वहाँ अब यूकी और सोना समझ जाते हैं कि यूजी बहुत ताकतवर है। तभी वो उसने अपने पावरफुल बुल मतलब फेनरी को अपना पेट बना रखा है। हालांकि अब फेनरी के हमले ज्यादा ताकतवर ना दिखे, इसलिए यूजी वापस से उन रश बुल को हील कर देता है, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि फेनरी के अटैक का उन पर कोई असर नहीं हुआ। पर फेनरी एक बार फिर से उन्हें हरा देता है, पर यूजी भी एक बार फिर से उन्हें हील करते हुए उनकी एनर्जी लौटा देता है, जिससे वो बुल फिर से खड़े होते जा रहे थे। अब ये चीज देखकर वहाँ यूकी कह रहा था कि ये कितनी कमजोर है, जबकि इसका साइज इतना बड़ा है। अभी यहाँ फेनरी लगभग थक चुका था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। जो चीज देखते हुए यूजी उन रश बुल की पावर बढ़ा देता है, जिससे उनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो ताकतवर भी हो चुके थे। अब ये देखते हुए फेनरी समझ जाता है कि यहाँ अगर वो लड़ता रहा तो वो मारा जाएगा, इसलिए समझदारी से वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। रास्ते में पत्थर से उलझते हुए वो उन बुल्स को उस पत्थर से टकरा देता है, लेकिन इनसे उन बुल्स को कुछ नहीं हुआ था। हालांकि अब यूजी अपनी बुल को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फेनरी को अपनी पावर देता है, लेकिन फेनरी उस पावर को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी खुद की पावर से इन्हें हराऊंगा। वैसे अब तभी सामने से वो हमला करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर फेनरी उनकी तरफ भागता है और अपने अटैक उन बुल पर करता है। यहाँ उसने अपने हमले से फिर से एक बार इन दोनों बुल्स को हरा दिया था। यहाँ इस चीज से यूकी और सोना बिल्कुल हैरान नहीं थे, क्योंकि वो बहुत देर से लड़ रहा था। तभी यहाँ एक बुल यूजी के पीछे साइड से आकर उस पर हमला करता है, लेकिन यूजी सही समय पर अपनी तलवार समन करते हुए उसे खत्म कर देता है। यूजी की ये स्पीड देखकर यूकी और सोना दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये यूजी की किस्मत थी कि उसने सही टाइम पर तलवार निकाल ली, वरना वो मारा जाता। और वैसे ही पहले भी वो यूजी इतनी बुरी तरह से कंडीशन में देख चुका है कि उन्हें नहीं लगता कि यूजी ताकतवर है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रात के टाइम वो अपने मास्टर से कांटेक्ट करते हुए बताते हैं कि यूजी को मारने का कोई फायदा नहीं। जो सुनकर उनका मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम अगले टारगेट की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर यूजी भी उनकी बात सुन रहा था। यूजी को पता चलता है कि उनका अगला टारगेट वही प्रीस्ट है, जो कि यूजी के लिए वो खास अनब्रेकेबल डैगर लाया था, जिससे यूजी ने उस ड्रैगन को हराया था। अब ये जानने के बाद यूजी सोचता है कि वो उस प्रीस्ट को मरने नहीं दे सकता, इसलिए यूजी तुरंत ही अपने मैजिक पावर से, जिससे झोपड़ी के अंदर यूकी और सोना छुपे हुए थे, उसे फ्रीज कर देता है और वो वहीं मर जाते हैं। अब यूजी फिर से आजाद था, उसे जो करना था वो कर सकता था, इसलिए वो तुरंत उस आर्मर बनाने वाले के पास जाता है। वहाँ पर आकर अभी वो उसी लड़के से मिलता है जिसने उसे पिछली बार भगाया था। वो लड़का फिर से उसे भगा रहा था, लेकिन तब भी वो बूढ़ा आदमी वहाँ आता है जो कि आर्मर बनाता है। वो कहता है कि यूजी अभी तक उनका सबसे ताकतवर कस्टमर है, इसलिए उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। हालांकि वो ओल्ड मैन बोलता है कि उसके पास ऐसा मटेरियल नहीं है जो यूजी है उनके मॉन्स्टर यानी स्लाइम के लिए आर्मर बना सके, क्योंकि उससे जो आर्मर है वो यूजी से सबसे ज्यादा कमजोर है। यूजी आराम से उन आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकता है और यूजी को अगर आर्मर चाहिए तो वो
वो आर्मर उसकी पावर से ज्यादा कम होना चाहिए। यूजी कहता है कि क्या फिर कुछ नहीं किया जा सकता, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे लिए आर्मर चाहिए तो तुम मुझे कुछ मटेरियल ला कर देना होगा। वो यहाँ किसी टाइप के फायर ड्रैगन की बात कर रहा था। वो बताता है कि इस तरह के कुछ ब्लू ड्रैगन्स भी हैं, लेकिन अगर तुम फायर ड्रैगन्स को मार देते हो तो इससे तुम्हें इनफ क्रिस्टल मिल जाएंगे। यूजी कहता है कि ठीक है, वो ले आएगा। अब इसके लिए वो तुरंत गिल्ड में पहुंचता है, जहाँ वो फायर मॉन्स्टर को मारने वाला मिशन ले लेता है, जिससे उसे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ में फायर ड्रैगन भी मारा जाएगा और साथ ही इससे उसे लोकेशन का भी पता चल जाएगा। अभी वो वहाँ पर जितने भी फायर ड्रैगन को मारने वाले मिशन यूजी ने सारे एक्सेप्ट कर लिए थे, जो देखकर वो खड़ी रिसेप्शनिस्ट यूजी को डॉक्टर के पास जाने का सलाह देती है। हालांकि यूजी उससे कहता है कि वो सच में उन्हें मारने वाला है। यूजी कहता है कि मैंने सोचा कि मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। वो बताते है कि ये माउंटेन के ऊपर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है वोल्केनो की वजह से, और ये फायर ड्रैगन सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं। वो कहती है कि अगर तुम्हें फायर ड्रैगन मिल गया तो तुम उसे शायद खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी बॉडी पर जो जैम है उन्हीं की वजह से उनके ऊपर मैजिक का असर नहीं होता। अब यूजी पूछता है कि फिर वो तलवार से उसे हरा सकता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि उनकी बॉडी इतनी हार्ड है कि उन पर तलवार का भी असर नहीं होता। फिर यूजी पूछता है कि तो हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं, जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम पानी की मदद ले सकते हो। उनके ऊपर पानी डालने से वो इजीली मर जाएंगे और वही सेम एक रिवर भी है। ये सुनकर यूजी कहता है कि तो फिर इतने सारे फायर ड्रैगन के मिशन तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, अगर ये इतने ही आसानी से होते तो कोई भी इन्हें मार देता। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुमने सही सोचा, पानी ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है और फिर भी कोई कैसे भी उसे पानी ले जा सकता है, लेकिन मुश्किल बात यह है कि वहाँ उस पानी में से पिराना फिश है जो कि पानी नहीं ले जाने देती। अब यूजी ना चाहते हुए भी फायर ड्रैगन के अलावा अपनी पिराना फिश को खत्म करने का मिशन भी ले लेता है, क्योंकि उसे पानी की जरूरत है। अब इसी वजह से अगले सीन में वो तुरंत रिवर के पास पहुंच जाता है। माउंटेन भी यहाँ से बहुत पास है। अभी यहाँ उसकी मुलाकात कुछ रेड स्लाइम से होती है और बाकी सारे ब्लू स्लाइम्स भी अपने रिश्तेदारी से मिलकर बहुत खुश थे। यूजी उन्हें भी अपने साथ रख लेता है। बाद में वो उनसे एक नेट बनाकर पानी में फेंकते हुए उस पिराना फिश को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे वो फिश मिल जाती है और वो उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल थी, उसने इनका नेट तोड़ दिया था। जिसके बाद यूजी उसे फ्रीज करता है, लेकिन वो बर्फ भी तोड़ देती है। हालांकि फिर यूजी फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे जला देता है। इससे अब वो जितना मर्जी पानी ले सकता था। अगले सीन में वो उस माउंटेन के ऊपर आता है जहाँ उसे वो पहला फायर ड्रैगन दिखता है। यूजी तुरंत अपनी वाटर कैनन से उस पर हमला करता है। इससे वो ड्रैगन मारा जाता है। ड्रैगन के मरने के बाद उसकी बॉडी से वो क्रिस्टल बाहर आ गए थे जो कि मैजिक पावर को रोकते हैं, और इसके बाद यूजी ने वाटर कैनन की मदद से वहाँ के कई सारे और फायर ड्रैगन्स को खत्म कर दिया था। उसे बस ये टाइम पास का काम लग रहा था, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए उसे एक सीनियर ब्लू ड्रैगन मिल जाता है जो कि ज्यादा रेयर और पावरफुल होते हैं। यहाँ पर यूजी अपने बाकी सारे स्लैम से वाटर कैनन का यूज करवा कर उस पर हमला करता है, लेकिन वो उस ड्रैगन ने उस वाटर कैनन को सह लिया था। बाद में वो गुस्सा होकर हमला भी करने लगता है, लेकिन यूजी उस पर आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे फ्रीज करता है, लेकिन वो ड्रैगन उस बर्फ को भी तोड़ देता है। जिसके बाद यूजी फिर से अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बर्फ को कई सारे ऐसे फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिनकी मदद से उसने अपने आइस मैजिक की पावर को 5 गुना बढ़ा दिया था। अब फाइनली वो ड्रैगन एक बड़े से बर्फ के पहाड़ में जम जाता है। वो ड्रैगन उसे पिघला कर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ पिघलने की वजह से उसकी बॉडी पर पानी लगा हुआ था और जिस कारण से वो कुछ ही देर में मारा जाता है और उसकी बॉडी से भी एक जेम बाहर निकल कर गिरता है। यूजी ये देखता है कि ये वाला जेम फायर ड्रैगन से अलग है। वो सोचता है कि इससे एक अच्छा आर्मर जरूर बन जाएगा। अब इतने सारे ड्रैगन्स को खत्म करने के बाद यूजी जाता है और गिल्ड में जाकर उस लड़की को इम्प्रेस करता है, और इसके बाद वो उस आर्मर बनाने वाले के पास आता है जहाँ वो उसे ब्लू जेम दिखाता है। उसे देखकर वो आदमी हैरान था। वो सोचता है कि मैंने जितना सोचा था यूजी उससे ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इसके बाद यूजी एक और ब्लू जेम निकालता है, जो देखकर वो आदमी पूछने लगता है कि तुमने एक ही दिन में 2 ब्लू ड्रैगन को कैसे खत्म कर दिया। अब यूजी उसे बाकी सारे जेम्स भी निकाल कर दिखाता है जो कि फायर ड्रैगन के थे, जिन्हें देखने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान था। अगले दिन हम देख के उसने उसके लिए आर्मर क्रिएट कर लिए थे। वो कुछ आर्मर उन स्लैम्स को देता है और एक आर्मर फेनरी को भी देता है। इससे उसकी स्पीड बढ़ गई थी। यूजी पूछता है कि क्या ये आर्मर उसकी मैजिक पावर को बढ़ाएंगे, जिस पर वो आदमी हाँ करता है। इसलिए यूजी आइस मैजिक का इस्तेमाल कर चेक करता है। पहली बार उसने जब ब्लू ड्रैगन पर आइस मैजिक का इस्तेमाल किया था तो वो छोटा सा हमला था। बाद में उसे फॉर्मेशन की मदद से उसकी पावर बढ़ानी पड़ी थी, लेकिन इस बार जब वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है तो वहाँ बर्फ का एक बहुत बड़ा खतरनाक पहाड़ बन जाता है, जो देखकर वो आदमी और ज्यादा हैरान हो चुका था। हालांकि बाद में वो यूजी से कहता है कि तुम्हें अपनी मैजिक पावर को थोड़ा लिमिट में यूज करना होगा, वरना ये आर्मर खराब हो जाएगा, क्योंकि ब्लू जेम और फायर जेम दोनों ही इतने मैजिक पावर को काबू नहीं कर सकते। अब यूजी पूछता है कि क्या फिर से ऐसा कोई जेम है जो कि मेरे पावर को काबू कर पाए, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, एक जेम ऐसा भी है। वो
कहता है कि जाइंट फायर ड्रैगन तुम्हें वो बॉल दे सकता है जिससे तुम अपने लिए एक परफेक्ट आर्मर क्रिएट कर पाओगे, लेकिन उसका मिलना तुम्हें नामुमकिन होगा क्योंकि आज तक जाइंट फायर ड्रैगन को किसी ने नहीं हराया और वो ऐसा ही नहीं मिलता। बाद में यूजी को पता चलता है कि ये वोल्केनो के अंदर रहता है। अभी ये जानने के बाद यूजी ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो फायर ड्रैगन को उस वोल्केनो के अंदर से निकालेगा तो शायद वोल्केनो फट पड़ेगा और इससे पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर अब तभी उसे स्लाइम उसे बताते हैं कि फिर उसे बहुत सारे फायर ड्रैगन सामने आ चुके हैं। ये वही छोटे वाले फायर ड्रैगन थे। साथ ही यूजी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वोल्केनो फटने वाला है। इसका मतलब वो जाइंट फायर ड्रैगन खुद ब खुद वोल्केनो से बाहर आ रहा है। यूजी तुरंत अपने स्लाइम्स और फेनरी को वहाँ वोल्केनो के पास भेजता है क्योंकि उसे शक था कि ये किसी का काम है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दो आदमी दिखते हैं। वो दोनों ही अपने प्लान को लेकर बात कर रहे थे। इससे यूजी समझ जाता है कि ब्लू मून सेलिब्रेशन ग्रुप के मेंबर हैं। ये लोग अभी कुछ बैरल्स ले जा रहे थे जिनके अंदर पानी था। ये उस पानी को वोल्केनो में डालेंगे जिससे उस ड्रैगन को गुस्सा आए, लेकिन यहाँ यूजी अपने स्लाइम की मदद से उन्हें कैद कर लेता है। पर वो लोग अपनी जीभ को काटते हुए सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि यूजी उनके बैरल्स को चेक करता है तो उनमें पानी था। तभी ड्राई हेड वहाँ आती है तो वो बताती है कि इस पानी में इविल मैजिक का यूज किया गया है। अब यूजी अपनी पावर से उस पानी को प्योर कर देता है, लेकिन उन्हें वो पानी वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो ड्रैगन को गुस्सा नहीं दिला सकते। पर तभी यूजी जहाँ रुका हुआ था वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, हम गाँव खाली कर रहे हैं क्योंकि जल्दी बारिश होने वाली है और इसके बाद कोई नहीं बचेगा। कुछ ही देर में बारिश होना शुरू हो जाती है। पानी जाइंट फायर ड्रैगन के ऊपर गिर रहा था जिससे अब उसे गुस्सा आने लगा था और हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली थी। मतलब वो गांव में आकर उसे डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन गांव के लोग ऑलरेडी बाहर की तरफ निकल रहे थे। अभी वो ड्रैगन जंगल के रास्ते में आ रहा था और यूजी एक पहाड़ पर आकर उसे ही देख रहा था। वो सोचता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अब उसे ही लड़कर इस फायर ड्रैगन को हराना होगा क्योंकि वही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। लेकिन मेन कैरेक्टर होने के बाद भी उस ड्रैगन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए यूजी इतने ज्यादा आइस क्रिएट नहीं कर सकता कि वो इस पूरे ड्रैगन को फ्रीज कर पाए। हालांकि यूजी ने कुछ और सोच रखा था। जैसे ही वो ड्रैगन यहाँ आगे बढ़ता है तो यूजी थोड़ा पीछे रहता है। बीच में एक रिवर थी जहाँ जैसे ही वो ड्रैगन आता है तब यूजी अपने स्लाइम की मदद से क्रिएट किया हुआ बैरियर जिससे अभी तक उस रिवर में पानी रुका हुआ था वो खोल देता है और जैसे ही पानी एक साथ आता है तो इससे ड्रैगन को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। लेकिन ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि अब वो और गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत अपने फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए यूजी पर हमला करता है, जिसके बाद में यूजी भी एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर अपने आइस ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। दोनों की पावर बहुत खतरनाक थी, लेकिन यहाँ यूजी की पावर ज्यादा साबित होती है जिस वजह से वो ड्रैगन आखिर में फ्रीज हो जाता है और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही अभी यूजी के सामने वो जाइंट फायर जेम भी आ चुका था जिसे लेकर बाद में वो आर्मर बनाने वाले के पास आता है और जैसे ही वो देता है अगले दिन वो गिल्ड में आया था। अगले दिन वो गिल्ड में आया हुआ था क्योंकि उसे माउंटेन पर मतलब उस वोल्केनो के पास से कुछ अजीब सी मशीन्स मिली थी। वो उस मशीन को यहाँ गिल्ड में लेकर आया था। यहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि एक खास मशीन है जिससे बारिश कराई जाती है। हर गिल्ड के पास अलग अलग मशीन होती है, लेकिन इस मशीन पर नाम हटा हुआ है। अब यूजी को नहीं पता कि ये कौन सा विलेज है जो ब्लू मून सेलिब्रेशन के साथ मिला हुआ है और वैसे भी ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये मशीन पहले चोरी हुई हो। खैर जो भी हुआ यूजी को इससे कोई मतलब नहीं था। अब अगले दिन वो वापस यहाँ आर्मर बनाने वाले के पास आता है जो भी उसे आर्मर देता है। बाद में वो आदमी यूजी से उसका नाम पूछता है, लेकिन यूजी उसे अपने काम से काम रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यूजी फिर से यहाँ एडवेंचर गिल्ड में आया हुआ था जहाँ वो कुछ टास्क लेने वाला था, लेकिन वहाँ आकर वो नोटिस करता है कि दो लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। बाद में जब वो दोनों लोग एक कमरे में चले जाते हैं तो यूजी अपने स्लाइम्स को वहाँ भेजता है जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों ब्लू मैन सेलिब्रेशन के ग्रुप के मेंबर है और ये यहाँ यूजी को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन ये इनके सबके सामने ऐसा नहीं कर सकते। अभी यूजी सोच रहा था कि वो अभी क्या करे, तभी वहाँ पर वो प्रीस्ट और उसका एक साथी आ जाता है। यहाँ प्रीस्ट यूजी से मिलकर अकेले में बात करते हुए यूजी को ब्लू मून सेलिब्रेशन ग्रुप के बारे में बताते हैं। हालांकि यूजी उससे पूछता है कि ग्रुप खुद उस प्रीस्ट को क्यों मारना चाहता है, उसने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं होगा। लेकिन इस पर वो प्रीस्ट बताता है कि वो खुद ब्लू मून सेलिब्रेशन का लीडर हुआ करता था। ये बहुत पुरानी बात है और ब्लू मून सेलिब्रेशन ग्रुप तब बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, ये लोग बस दोस्त थे और ये बस उनका एक नॉर्मल सा ग्रुप था। और अभी जो करंट लीडर है वो भी तब उस ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन किसी कारण के चलते गॉड ने खुद प्रीस्ट से कहा कि वो इस ग्रुप को खत्म करे। लेकिन प्रीस्ट अपने दोस्तों को नहीं मार सकता था और ना ही वो अपने बनाए हुए इस ग्रुप को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो बात नहीं सुनता। पर कुछ दिन बाद उसके सारे साथी अपने आप ही मारे जाते हैं। उन्हें वेल्टर मतलब कि उस दूसरे मेंबर ने मारा था जो कि अभी के टाइम पर उसका लीडर है। यहाँ प्रीस्ट यूजी को बताता है कि वेल्टर ने अपने सारे न्यू मेंबर्स का ब्रेन वॉश किया, सभी को बताया कि अर्थ अब इंसानों के लिए सही नहीं है, इसे खाली करना होगा।
इस वजह से वो हर जगह को तबाह करना चाहते हैं। हालांकि यूजी इससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मुझे क्यों बता रहे हो? वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तो आराम से मरो। लेकिन इस पर वो प्रीस्ट कहता है कि तुम इस कहानी के मेन कैरेक्टर हो और शायद तुम ही वो पर्सन हो जिसे 30 साल पहले हमने मदद के लिए बुलाने की कोशिश की थी। अब बाद में यूजी अपने कमरे में जाकर सोच रहा था कि आखिर वो प्रीस्ट उसे एक हाई क्लास वॉरियर क्यों मानता है, क्योंकि वो तो अभी अभी इस वर्ल्ड में आया है और उसके पास रेयर ट्रेजर के नाम पे सिर्फ एक अनब्रेकेबल डैगर है जो कि खुद उस प्रीस्ट ने दिया था। हालांकि अब इस चीज के बारे में अगले दिन वो खुद प्रीस्ट से पूछने का डिसाइड करता है। लेकिन अगली सुबह जब वो वहाँ जाता है तो एक आदमी उसे बताता है कि प्रीस्ट ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। हालांकि बाद में यूजी भी निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। बाद में स्लाइम से उसे पता चलता है कि आखिरी बार प्रीस्ट और उसके साथ यूहान को जंगल के बीच देखा गया था। अभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े थे और दूसरी तरफ प्रीस्ट और यूहान वहाँ ब्लू मून कन्वेंशन के सीक्रेट हाइड आउट पर पहुँच गए थे, जहाँ उसका लीडर कहता है यहाँ उस सीक्रेट जगह पर आने के बाद कुछ लोग इन्हें घेर लेते हैं। लेकिन प्रीस्ट भले ही बूढ़ा हो चुका है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो हमला करते हुए उन सभी को अकेले हरा देता है और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। जब यूजी वहाँ आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि इतने सारे लोग प्रीस्ट ने अकेले मार दिए। अब वो आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ वो प्रीस्ट जाकर वोल्टर के पास मिलता है। वोल्टर कहता है कि तुम्हारे साथ ही मतलब यहाँ पर वो यूजी की बात कर रहा था। वो कहता है कि यूजी ने हमारे सारे प्लान को खराब कर दिया है पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उससे तो नहीं लड़ सकते लेकिन हम तुम्हें सबक सिखा सकते हैं क्योंकि तुमने ही उसे वो अनब्रेकेबल डैगर दिया था। हालांकि अब जिन लोगों को फिर से हमला करने को कहता है प्रीस्ट यहाँ उन्हें भी हरा देता है और अब आखिर में वो यहाँ वोल्टर पर भी हमला करने वाला था। लेकिन अभी यूहान उसे अपनी मैजिकल रोप से पकड़ते हुए इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है। इससे उसे पता चलता है कि यूहान तो वोल्टर का साथी है और वो तब से उसके साथ सिर्फ इसलिए है जिससे कि वो उसके प्लान्स को समझ सके और बाद में सही टाइम आने पर उसे पकड़ सके। और यहाँ अभी प्रीस्ट ने जितने भी लोगों को मारा था वोल्टर उन्हें जिंदा करने वाला था और ज़ॉम्बी की तरह यूज करने वाला था। और तभी यूजी वहाँ आता है और वोल्टर हरा नहीं पाता पर वोल्टर हार नहीं मानता। वो एक बार फिर से उन्हें ज़ॉम्बी बनाकर यहाँ यूजी पर हमला करने वाला था, लेकिन यूजी ने अपने स्लैम की मदद से हमला करते हुए उन ज़ॉम्बियों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन यहाँ इतनी देर में वोल्टर और उसके साथी उसके दूसरे साथी को टाइम मिल चुका था वहाँ से जाने का। हम देखते हैं कि वोल्टर ने एक मशीन छुपा रखी थी और अब यहाँ से निकलकर वो सीधा उस मशीन के ऊपर जाकर बैठता है और इसके बाद अचानक से उस मशीन से कुछ स्पाइक्स निकलते हुए वोल्टर की बॉडी में लग जाते हैं। यहाँ उन स्पाइक्स की वजह से वोल्टर को ड्रैगन्स की पावर मिल रही थी और जल्दी उसकी बॉडी भी चेंज होने लगी थी, जो देखकर युआन खुद हैरान लग रहा था। पर तभी वहाँ यूजी और प्रीस्ट आ जाते हैं। अभी यूजी हमला तो करता है लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि वोल्टर की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो गई है और अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। यहाँ उसकी पूंछ भी निकल आई थी, साथ ही उसके पंख भी निकल गए थे और अब वो उन्हीं का यूज करते हुए यहाँ यूजी पर हमला करना शुरू कर देता है। यूजी उसके हमले को अपने बैरियर से रोकता है और अपनी स्लैम की मदद से उस पर हमला करवाता है। लेकिन वोल्टर की स्पीड अब बहुत ज्यादा तेज हो गई थी जिस वजह से उसे अटैक्स लग नहीं रहे थे। हालांकि यूजी भी समझदारी से काम लेता है और अटैक्स को इस तरह से करता है कि वोल्टर अगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाए तो वहाँ पर एक अटैक ऑलरेडी इसको इंतजार कर रहा है। इससे वोल्टर के कई बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जिन मेंबर्स को उसने पहले ज़ॉम्बी बनाया था उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर वो अपनी उन ऑर्गन्स को फिर से ठीक करते हुए जा रहा था। लेकिन यूजी हार नहीं मान रहा था और बार बार हमला करते हुए उस ऑर्गन को काटते जा रहा था, जिससे धीरे धीरे वोल्टर के साथ ही खत्म होते जा रहे थे। इससे वोल्टर को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं सकता। अब यहाँ वो यूजी पर बहुत पावर से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन यूजी पहले ही अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। पर वोल्टर की पावर ज्यादा थी, इस वजह से उस बैरियर पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूजी का ये प्लान नहीं था, क्योंकि जब वोल्टर का ध्यान उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने पर था तब वहाँ पीछे से स्लाइम्स अपने नेट को तैयार कर चुके थे और वो नेट से यहाँ वोल्टर को पकड़ लेते हैं और यूजी हमला कर उसे खत्म करने लगता है। पर वोल्टर को अभी भी लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है, क्योंकि यूजी वहाँ गया है जहाँ वो मशीन रखी हुई है और उसका मेन काम यही था, क्योंकि यूजी मेन कैरेक्टर है, इसलिए अगर वो यूजी को किसी तरह से मार देगा तो दुनिया आराम से खत्म हो सकती है। अभी यहाँ पर वोल्टर की मरते ही अचानक से वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और आसपास की एनर्जी को खींचने लगती है और फिर एक लड़का इनके सामने आता है। ये लड़का सेज है और इसे देखकर अभी सबसे ज्यादा वो प्रीस्ट हैरान लग रहा था। वो बताता है कि ये वही हाई लेवल वॉरियर है जिसे बहुत पहले समन किया गया था, लेकिन ये माइक ड्रैगन से हार गया था ये और गायब हो गया था। अब वोल्टर ने इसे इसलिए समन किया क्योंकि ये अब एक इविल डीमन बन चुका है जिसके पास अब गॉड की तरह पावर्स है। प्रीस्ट यूजी से कहता है कि तुम्हें इसे खत्म करना होगा वरना ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अब यहाँ यूजी भी हमला करता है और सामने से वो सेज भी हमला करता है। इन दोनों के हमले की वजह से वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब वो वहाँ से बाहर आ गए थे। यहाँ उनकी लड़ाई शुरू होती है, मगर ये लड़ाई लगभग एक तरफा लग रही थी क्योंकि सेज के पास भी यूजी की तरह हेलफायर डैमेज टेक्निक की पावर है। लेकिन बस फर्क
इतना है कि उसकी एचपी इससे बिल्कुल भी कम नहीं होती, मतलब वो जितना चाहे इसका यूज कर सकता है, इससे उसकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यूजी जब उस पावर को रोकने की कोशिश करता है बैरियर बनाकर, तो इससे यूजी की पावर कम होने लगती है। यूजी जानता था कि वो अकेले इसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो अपने स्लैम की मदद लेता है। यहाँ वो अपने स्लैम को किसी तरह से बैरियर का यूज कर वहाँ हवा में ले आता है और उन सभी से एक साथ मिलकर हमला करवाने को कहता है। वो स्लैम यहाँ सर्कल क्रिएट करते हुए आइस ब्रेथ का इस्तेमाल करते हैं और उसकी पावर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे उन्होंने उस सेज को फ्रीज कर दिया था। लेकिन वो सेज उस बर्फ से आराम से निकल जाता है और उसके कुछ टुकड़े कर देता है। यहाँ वो सब स्लाइम्स उन टुकड़ों के ऊपर जंप करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे और इस दौरान वो एक बार फिर से सर्कल बनाते हुए एक दूसरे फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। यहाँ वो फायर बॉल का यूज कर रहे थे। ये फायर बॉल बहुत ज्यादा बड़ी थी, इस वजह से वो सेज नीचे गिर जाता है और वहाँ एक धमाका होता है। लेकिन अभी भी उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि अब यहाँ वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हेल फायर डैमेज टेक्निक का यूज करने लगा था। यूजी भी सेम टेक्निक का यूज करता है, लेकिन यूजी जानता था कि उसकी एचपी, मतलब जिस पावर से वो इस तरह से अटैक यूज कर रहा है, वो नेगेटिव में जा रही है। लेकिन फिर भी यूजी हार नहीं मानता। यहाँ उन दोनों के अटैक टकराते हैं और यूजी का अटैक ज्यादा ताकतवर साबित होता है, पर इससे उस सेज को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि अब वो अपनी किसी दूसरी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ सिग्नल उस जगह से थोड़ी दूर भेजता है जहाँ ऑलरेडी कुछ इविल मशीन्स लगी हुई थी। जैसे वो एनर्जी उन पर गिरती है तो वहाँ आसमान में अपना कलर बदलने लगता है और बाकी सारे मॉन्स्टर जो कि वहाँ आसपास थे वो सारे हिप्नोटाइज हो जाते हैं और आसपास के टाउन्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखते हुए यूजी अभी अपने एक हाथ से उस सेज के अटैक को रोक रहा था और दूसरे हाथ से वहाँ दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था, जो कि अभी वहाँ टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी ड्राई एड और उसके स्लाइम उसे बताते हैं कि वहाँ की बाकी टाउन वाले ने भी अब उन मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला किया है। यूजी को याद आता है कि कैसे पहले ये सारे टाउन वाले इन मॉन्स्टर्स को देखकर डर कर भाग जाते थे, लेकिन यूजी की वजह से अब वो उनसे लड़ने का फैसला कर रहे हैं। यूजी सोचता है कि अब जब वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया तब उसे लगा कि वो अकेले ही काफी है और उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, लेकिन अब दुनिया पर इतना बड़ा खतरा आ चुका है कि उसे दूसरों की मदद लेनी ही होगी। वो अपने स्लैम के थ्रू बाकियों की हेल्प कराता है और उनकी पावर को बढ़ा देता है। साथ ही यहाँ पर लड़ते वक्त अभी इसकी जो एचपी नेगेटिव में जा रही थी, वो माना रेस पोशन का इस्तेमाल कर उसे भी रिस्टोर कर लेता है और वो वापस से पॉजिटिव में आ जाती है और इसके बाद अब वो सेज की तरह वहाँ हवा में अफवाह में आ जाता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि ये सेज भी एक वक्त पर अर्थ का सेवियर हुआ करता था, मतलब इसने अर्थ को बचाया था, लेकिन माइटी ड्रैगन से हारने के बाद ये इविल बन गया और अब ये खुद इस धरती को खत्म करना चाहता है, इसलिए यूजी को मारने के लिए आया है, क्योंकि अब यूजी ही नया सेवियर है। वैसे अभी यहाँ लड़ते वक्त यूजी का कोई भी अटैक सेज को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा था, पर तभी उसके सामने वो डिवाइन स्टैक अटैक आता है, जिसका इस्तेमाल उसने शुरुआत में बड़े से ब्लू ड्रैगन के ऊपर किया था। इसके हमले से उसे लग रहा था कि शायद वो सेज को हरा देगा, पर आखिर में इससे भी सेज नहीं हारता, लेकिन उसे थोड़ा डैमेज जरूर आया था। लेकिन यूजी नोटिस करता है कि वो इस अटैक को फिर से कर सकता है। अब यूजी एक के बाद एक फिर से उसे सेम अटैक को सेज के ऊपर करते जा रहा था, जिससे सेज की बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है और साथ ही उसे गुस्सा भी आने लगता है, इसलिए वो अपने आखिरी अटैक से इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। लेकिन वो उस अटैक को परफॉर्म करे इससे पहले यूजी ने उसके आसपास एक बैरियर बना लिया था और ये बैरियर यूजी के बाकी बैरियर से 6 गुना ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि इसमें स्लैम्स भी उसकी मदद कर रहे थे। यूजी यहाँ खुद उस बैरियर के अंदर आ चुका था और सेज भी उसी बैरियर के अंदर आ गया था, लेकिन ये बैरियर फिर भी क्रैक करने लगता है। पर आखिर में यूजी अपने उस डार्क बैरियर का इस्तेमाल करता है, जिसे हमने पहले देखा था। इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर पाना सेज के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वो उस बैरियर के अंदर ही यूजी से लड़ने का कोशिश करता है। पर आखिर में यूजी यहाँ अपने उस अनब्रेकेबल डैगर को लेकर हमला करते हुए सेज को खत्म कर देता है और यहाँ उस बैरियर के हटते ही यूजी ग्लो करते हुए सबके सामने आता है। हालांकि बाद में वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। वैसे वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ उस प्रीस्ट के अलावा, इसलिए यूजी के बारे में अभी ज्यादा कोई नहीं जानता, पर शायद उसे ग्लो करते हुए सभी ने देख लिया है। अब बाद में हम देखते हैं कि यूजी अभी जंगल के बीच था, इसलिए वो रुक कर एक जगह आग जलाकर बैठा हुआ था। वो यहाँ अपने स्लैम की मदद से वो दूर ब्लू मून सेलिब्रेशन के 2 दूसरे मेंबर की बात सुन रहा था। वो बात कर रहे थे कि उन्होंने किसी दूसरी मशीन को इन्वेंट किया है जिससे वो धरती को खत्म कर सकते हैं। हालांकि यूजी सोच रहा था कि ना जाने ये सब कब खत्म होगा, लेकिन तभी उसके पास एक टाइगर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा था, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर थे। बाद में यूजी सोचता है कि क्या वो इन्हें पकड़ कर ले जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि वो यहाँ गिल्ड में आया हुआ था, जहाँ वो उन मिशन में से उस जाइंट टाइगर मॉन्स्टर को खत्म करने का मिशन लेता है और उस बड़े से टाइगर की बॉडी को वहाँ दिखाते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी इसे खत्म कर चुका है। रिसेप्शनिस्ट को पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो पूछती है कि आखिर तुम्हारी टीम कहाँ पर है, जिस पर यूजी कहता है कि वो खुद ही एक टीम है, लेकिन इससे रिसेप्शनिस्ट नहीं मानती। हालांकि तभी वो एक सीनियर लेडी को बुलाती है जो कि एज में सीनियर नहीं थी, पर पोस्ट में उसकी सीनियर
इंजीनियर है। वो यहाँ यूजी को देखते ही उसे पहचान जाती है और कहती है कि यूजी वही है जिसने हमारी धरती को बचाया। ये सुनते हुए वहाँ बाद में गिल्ड के सभी मेंबर्स का ध्यान यूजी पर आ चुका था और यूजी सोच रहा था कि शायद उसे एक पहाड़ी के ऊपर से कूद करके किसी और वर्ल्ड में जाना चाहिए। और बस इतना सोचते ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।